द फिगर गिवन बिलो, ठीक है यार, फिगर दे रखा है, सिंपल रोटेट कर रखा है, बताना है सिंपल रोटेशन कौन सा होने वाला है आप सभी को, इसका रोटेशन कौन सा दिख रहा है बताना आपको, फटाफट जल्दी बताएंगे आंसर कौन वाला है। सुपरफास्ट से तो 90% आ जाएंगे, सिलेबस तो अप टू डेट है। क्रिश भाई सुपरफास्ट सीरीज से पढ़कर, अगर कोई सुपरफास्ट के अंदर मैंने जो चैप्टर्स पढ़ाए हैं अगर उसने पढ़े हैं साथ साथ में, और अगर वो प्रॉपर तरीके से रिवीजन मार रहा है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ उसके 99 से ऊपर 100% आ जाएंगे, 101%। दिस इज फर्स्ट अटेम्प्ट, आई एम टेलिंग अबाउट फर्स्ट अटेम्प्ट, राइट। सेकंड के लिए अपन और चैप्टर उसमें ऐड करेंगे, पर फर्स्ट के अंदर वो 6 चैप्टर 7 चैप्टर जो कराए, मोर देन इनफ अगर आप वो क्वेश्चन सारे कर लेते हैं तो। पर प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है जी, ऐसा है, प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। कौन सा दिख रहा है जी ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन कौन सा दिख रहा होगा यहां पर हमको, भाई सी वाला ऑप्शन कौन बता रहा है, सी वाला, सी वाला, डी वाला क्या बता रहे हो यार, डी ऑप्शन होगा या सी होगा या फिर बी वाला ऑप्शन होगा। रोटेट किया है फिगर को, रोटेट करने बताओ कौन सा इमेज कौन सा क्या बन रहा है, ए वाला तो नहीं हो सकता। उसके बाद बचा हमारे पास जो है सी वाला, कैसे होगा यार, सी वाला कौन बता रहा है, सी वाले के अंदर देखो सेम 2 बार कलर मिल रहा है भाई, एक बार तो कलर आ रहा है, या तो बी होगा या फिर डी होगा, दोनों में से कोई होगा, देख लो कौन सा वाला सही है, या तो बी होगा या फिर डी होगा, दोनों में से एक ही होगा जी। येलो कलर आ रहा है, ठीक है, कौन सा दिख रहा है आंसर, बी दिख रहा है ना, ऑल राइट, करेक्ट ऑप्शन इज योर बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, राइट। बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है आप चलने वाले आगे, वह बोला गया है। चलो ये क्वेश्चन बाद में करेंगे यार, पहले थोड़ा सा शुरुआत करते हैं बेसिक से, शुरुआत करते हैं बेसिक से, शुरुआत करते हैं जी बेसिक से। 31 का ये 31, शुरुआत करते हैं यहाँ से। व्हेन यू स्टैंड बिटवीन द रेलवे ट्रैक एंड ऑब्जर्व द रेलवे ट्रैक ओवर द हॉरिजॉन इट गिवन एज, बता दीजिए डाउट से क्या बोला गया, बांग्लादेश कैपिटल ढाका। अच्छा आगे बढ़ने से पहले हमारी रोजाना की एक्टिविटी रहेगी, डेली की एक्टिविटी क्या कहती है, डेली की एक्टिविटी कहती है, सबसे पहले बताओ आगे बढ़ने से पहले कि आप कौन कहां से हो, फिर से एक बार जल्दी से लिख डालेंगे कमेंट्स के अंदर कि हम यहाँ से हैं, हम यहाँ पर बैठे हैं, हम दुनिया की इस कोने में बैठकर आपके कमेंट लिख रहे हैं, बता देंगे एक बार लिखकर कि कौन कहाँ से बैठकर कमेंट लिख रहा है, कौन कहाँ पर कौन सी दुनिया के कौन से कोने में बैठा है जी। हमारे पास कोलकाता से है जी क्रिश, क्या बात है, नासिक वेदिका बहुत बढ़िया, हैदराबाद आर्यन, अक्षय फ्रॉम बिहार, हैदराबाद स्टार गेमर्स, पंजाब जशनदीप, आज नाम के साथ लेते हैं, आसाम इंद्रनील, इंदौर से है जी श्याम, सिलावा से है सर्वज्ञ, जयपुर भूवी, हैदराबाद आंध्रा 39, कोलकाता सिटी ऑफ जॉय, ठीक है, वेस्ट बंगाल शिरूमा, नूपुर भोपाल, पंजाब सतविंदर, निवेदिता दिल्ली, अहमदाबाद प्रीत, आंध्र प्रदेश कार्तिक, ओके, हैदराबाद शहनाज, साक्षी कुमारी बिहार, भूवी खंडेलवाल जयपुर, आर्ची नागपुर, तानिया जबलपुर, अधीर एचपी, ओके, मुजफ्फरपुर बिहार पार्थवी, विवेक बेंगलोर, विवेक विवेक बेंगलोर से भी है, चंडीगढ़ से भी, भाई 2 जगह से कैसे बोल रहे हो एक जना, अबे 2 जगह से कैसे कर रहे हो, स्पैम कर रहे हो 2 जगह से एक जना। क्या बोला जी, रेलवे ट्रैक जब कर रहे हो तो क्या वो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव की कैटेगरी में आ जाएगा जी, आप बिल्कुल खड़ा होकर देख रहे हो स्ट्रेट लाइन से, एक सीधा क्या है, एक पॉइंट से सब कुछ आपको आता हुआ दिखेगा, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, राइट। बेसिकली पर्सपेक्टिव की डेफिनेशन बता रहा है, हु इज द फर्स्ट वुमन आर्किटेक्ट हु गॉट प्रिट्जकर अवार्ड, किसको मिला था बताएंगे जल्दी फटाफट से। ठीक है भाई, विवेक से काम लिया जाए, विवेक से काम ले कमेंट सेक्शन के अंदर, तो जल्दी फटाफट से यार, जो बच्चे नहीं आए हैं, जो बच्चे अब आ रहे हैं, भाई क्यों आ रहे हो तुम अब, मतलब पहले क्यों नहीं आए, अब तो आ जाओ पर पहले क्यों नहीं आए, ठीक है। 8:30 बजे से आपको डॉट यहाँ पर पहुंच जाना है, 8:30 पर कभी भी क्लास जो है स्टार्ट हो सकती है, 8:30 पौने 9 के बीच के अंदर, ऐसा है, ठीक है, ऑल राइट। सो
लेट्स डू फास्ट। तो फास्ट करोगे। जहा दीदी को मिला था जी हमारे पास, जहा दीदी को सबसे पहला पिचकर अवार्ड। हाउ मेनी लाइन्स विल बी विजिबल इन हेक्सागन एलिवेशन सीन फ्रॉम ए साइड। हेक्सागन को साइड से देख रहे हैं, बताओ कितना एलिवेशन क्या मिलने वाला है। सो जल्दी फटाफट से लेट्स आज करने जा रहे हैं भैया महाकुंभ की सेशन नंबर 5 की शुरुआत कर दी ऑलरेडी, करने का जा रहे हैं, कर दी है सेशन की शुरुआत कर दी है जी, सेशन की शुरुआत जी कर दी है, सेशन की शुरुआत कर दी है। और आपके सामने जो है हथियार भी हाथ में उठा लिया गया है। तो भैया बने रहना है शांति से और मर्यादा बनाए रखनी है कमेंट सेक्शन की, ठीक है जी, कमेंट सेक्शन की मर्यादा बनाए रखनी है जी। हाउ मेनी लाइन विल बी विजिबल इन हेक्सागन एलिवेशन सीन फ्रॉम ए साइड। भाई साइड से देख रहे हैं यार, भाई 4 ही तो होंगे ना, 4 आंसर 4 होगा ना, 6 क्यों बोल रहे हो यार। साइड से देख रहे हैं भाई, साइड 6 तो टोटल साइड होगी भाई, अपन साइड से देख रहे हैं खड़े होके, तो 2 4 ही दिखेंगे ना भाई। नहीं समझ रहे बात को, मैं कह रहा हूं आपके पास भाई, आपने बेंजिन नहीं देखी क्या यार, आपने सबने बेंजिन तो बनाया होगा भाई, किसने बेंजिन बनाया नहीं बनाया है, बोलो जी, बेंजिन बनाया है या नहीं बनाया है आप सभी ने। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी ने बेंजिन वगैरह जैसी चीजें बनाई होगी। केमिस्ट्री के अंदर बेंजिन वगैरह नहीं पढ़ा क्या, पढ़ा होगा जी सबने। भाई बात ऐसी थी कि बेंजिन को तो हम 2 तरीके से देख सकते थे। लेट्स से बेंजिन को यहाँ से देख सकता हूँ, मैं यहाँ से देखता हूँ, यहाँ से देखूंगा तो मुझे 3 लाइन दिखेगी, यहाँ से देखूँ तो 4 दिखेगी। तो ऑप्शन में कोई से भी हो सकता था, पर ऑप्शन में 3 था ही नहीं, इसलिए हमको मजबूरन क्या 4 लगाना पड़ा। अगर 3 होता तो हम 3 लगा देते, क्या दिक्कत है, 3 होता तो 3 लगा देते, राइट। तो बेसिकली क्या है, यहां से देखेंगे तो ये फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन और ये फोर्थ लाइन, जितने कॉर्नर दिखने बेसिकली वो काउंट करने ना यार। एलिवेशन के अंदर तो अपन कॉर्नर ही काउंट करेंगे जी। जब मैं इसका एलिवेशन देखूंगा तो फिर तो लाइन में कॉर्नर दिखेंगे मेरे को, जहां पर एडजेस वर्टाइसेस है। बढ़ते हैं जी आगे, अगले सवाल पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द बिल्डिंग, बताइए जी क्या बिल्डिंग दिखाई दे रही है आपको। बेंजीन रिंग, अच्छा मुझे बताओ कि जो केमिस्ट्री में कौन तुम में से धुरंधर देख रहा है, केमिस्ट्री के अंदर भी जो मैंने पीछे बताया था स्ट्रक्चर, क्या वो बेंजीन का था। अभी जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था पीछे, क्या वो बेंजीन का स्ट्रक्चर था क्या, बताओ, था या नहीं था। विक्टोरिया मेमोरियल, बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो आप, आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज आर द बेनिफिट ऑफ कोटा स्टोन। भाई साहब मैं इसको पढ़ने वाला था, कोटा कोटा क्या, मुझे लगा कुछ नहीं, मतलब क्या कोटा कचौरी, फिर देखा या तो स्टोन लिखा है, नहीं तो कोटा कचौरी निकल जाता मुंह से अभी। कौन कह रहा है बेंजीन, है बावड़ो, बेंजीन नहीं था वो, बेंजीन थोड़ी था वो, साइक्लोहेक्सेन था यार। तुम केमिस्ट्री के अंदर भाई कितने कितने कौन वीक है भाई, जो बेंजीन बोल रहा है, ये बेंजीन ऐसा थोड़ी होता है, दिस इज साइक्लोहेक्सेन। बेंजीन तो तब बनेगा जब इसमें मैं क्या डबल बॉन्ड लगा दूंगा, दिस इज बेंजीन रिंग, बाकी तो साइक्लोहेक्सेन है यार वो। साइक्लिक बेंजीन, व्हाट इज साइक्लिक बेंजीन, बेंजीन साइक्लिक ही होता है भाई। चलो कोई नहीं भाई। हाँ सर्कल भी होता है, सर्कल नहीं होता है, कोई कह रहा बीच में सर्कल भी होता है, सर्कल क्या होता है, ये सर्कल है क्या, दिस इज डबल बॉन्ड। भाई यार तुम क्या कर रहे हो यार, केमिस्ट्री में इतना कितना मतलब। आई गॉट 93 मार्क्स, 93 मार्क्स इन केमिस्ट्री, 93 मार्क्स इन फिजिक्स एंड 95 मार्क्स इन मैथ्स इन बोर्ड एग्जाम, ठीक है। अगर मैंने बहुत सारे बताया भी है लाइव सेशन के अंदर वगैरह, मैं तारीफ नहीं करना चाहूंगा, जस्ट बता दिया, बहुत टॉपिक पर टॉपिक चला। तो कोटा स्टोन के बेनिफिट क्या बोल रहे, ऑल ऑफ देम बता दिया या नहीं बता, ऑल ऑफ देम ही नहीं है। आगे बढ़े, बहुत ही बढ़िया जी, टफ नॉन पोरस डैम प्रूफ, आगे बढ़ते हैं। पिरामिड ऑफ गिजा इज मेड ऑफ, किससे मटेरियल से बनाया गया, जल्दी से बताएंगे। अब मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली मैं कमेंट सही कर रहा है, एक जना वो सही कर रहा है कि तुम्हारे को लाने के लिए मोटिवेट कर रहा हूँ, बावड़ो ये तारीफ नहीं होती है, मोटिवेशन होता है कि यार आगे वाला लाए तो मतलब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, चीज सब पॉसिबल हो रही है। ये तो कुछ मार्क्स नहीं, मैं तो इनको ज्यादा खराब मानता हूँ, पता है मैं फ्लेक्स वगैरह नहीं, मैं तो ज्यादा खराब मानता हूँ। 93 95 भी कोई मार्क्स है क्या, जब तक बोर्ड के अंदर इतना आसान है नंबर लाना, ये मुझे नाश लाने के बाद पता चला। अगर पहले पता चल जाता तो मैं 100 में से 100 भी लिया था तीनों में, पर बाद में पता चला कि यार जो 4-5 नंबर भी कटने ही नहीं थे एक्चुअली में, वो भी बेफालतू में कट गए, पेपर तो पूरा आता था भैया, पता है। तो ये फ्लेक्स नहीं है, ये समझ है, और तुमको भी समझो ये चीज, ये सब यहाँ का खेल है भैया।
100 में से 98 99 मतलब 95 तो ऊपर भी लाना मान तो कि आप अगर 4 5 घंटे भी बैठो तो भी ला सकते हो, ऐसा है। ठीक है जी, राइट। सेंड स्टोन करो, आगे बढ़ो। क्या बात कर रहे हो यार तुम, राइट। तो ये सब आसान होता है, सब आसान होता है, बोर्ड के अंदर मार्क्स आना मुश्किल नहीं है, काफी आसान है, काफी आसान है जी। ठीक है जी, तो ये आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। बाकी मैं तो बहुत खराब नंबर मानता हूँ मेरे मैथ्स के अंदर पता है 95 भी क्यों आए थे, बिकॉज 95 के अंदर मेरे एक 5 नंबर का क्वेश्चन था, वो मैं एक्चुअली बताऊँ, रियलिटी बता रहा हूँ मैं। 95 भी इसलिए बिकॉज जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन था ना, वो मेरी गलती वजह से कट गया, लिटरली बता रहा हूँ मैं आपको। मतलब क्या करा कि उसको, और था भी कौन सा मुझे अभी भी याद है एग्जैक्टली, वो था डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन। डिफरेंशिएशन कौन गलत करता है सोचो। और मैंने पता क्या करा, मुझे क्वेश्चन आता भी था पर लेकिन वो क्या है कि कुछ शायद प्रूव करने वाला, ऐसा कुछ प्रूव करने वाला भी नहीं था, जिसमें कुछ वैल्यू पुट करनी थी, कुछ 2 बार 3 बार डिफरेंशिएट करना था, उसको अलग अलग स्टेप्स थी। मतलब मैंने क्या उसमें शायद ऐसा कुछ काट दिया था, मे भी शायद ऐसा कुछ मुझे कच्चा पक्का याद है, बट डिफरेंशिएशन का ही आई थिंक था, वो कुछ काटा पीसी ऐसा कुछ कर दी होगी। बहुत पछतावा हो मेरे को यार कि क्यों चला गया वो सवाल, नहीं तो रिकॉर्ड बना देते यार, सच में भाई, नहीं तो रिकॉर्ड बना देते हैं जी। लाइमस्टोन आंसर इसका है, सैंडस्टोन नहीं है। कमेंट में बताया, गलत लिख दिया आपने। वेर इज दिल्ली गेट, दिल्ली दरवाजा ही भी कहते हैं इसको, दिल्ली दरवाजा। जी जी जी, लाइमस्टोन लगा दिया जी, टेंशन मत लो। अच्छा पूछ रहे जेई मेंस में कितना था। जेई मेंस के अंदर मेरे थे मैंने दोनों एग्जाम दिया था जेई मेंस। जेई मेंस की मेरी कहानी अलग है यार, है थोड़ी सी। जेई के अंदर मैंने पेपर नंबर 1 भी दिया था, पेपर नंबर 2 भी दिया था। पेपर नंबर 2 के अंदर ड्राइंग में तो बहुत खराब परसेंटाइल थी मेरी, बाकी मैथ्स के अंदर सेम 98 कुछ पॉइंट थी, एप्टीट्यूड के अंदर भी सेम 98 के आसपास, एग्जैक्ट तो कुछ याद नहीं पर लेकिन ऐसा कुछ होगा अप्रोक्सीमेटली। और पेपर नंबर 1 के अंदर भी अच्छी परसेंटाइल थी। पेपर नंबर 1 के बाद मैंने दिया था जेई एडवांस दिया था, जेई एडवांस एग्जाम, जेई एडवांस 2019। 2019 के अंदर आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 5 क्या था यार, 523 मतलब 5200 के आसपास कुछ रही होगी। दिस इज माय कैटेगरी रैंक, ओबीसी कैटेगरी रैंक इन जेई एडवांस, 5200 के आसपास कुछ रही होगी मे बी। और मैं इससे रह गया था ओनली 500 रैंक से, 500 रैंक से रह गया था मैं। 500 रैंक से मुझे आईआईटी मिल रही थी, 500 रैंक और ऊपर थी बस। लास्ट कट ऑफ गई थी 4800, लास्ट कट ऑफ गई थी 2019 के अंदर 4800, और मेरी रैंक थी ये। मात्र मेरे को 1 या 2 मार्क्स चाहिए थे बस, अगर ये 1 या 2 मार्क्स और आ जाते ना, और 1 या 2 मार्क्स मेरे 3 नंबर का क्वेश्चन में जो खुद आता था मैं गलत करके आ गया एडवांस के अंदर। 3 नंबर का क्वेश्चन मैं एडवांस के अंदर खुद अपनी गलती से गलत करके आ गया था। और वो एडवांस का क्वेश्चन बताऊं कौन सा था, मुझे अभी भी एग्जैक्ट याद है। वो एनएटी न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चन था, 3 नंबर का क्वेश्चन था, और जिसका आंसर था 19 और मैंने लिख दिया था 7, मैंने लिख दिया था 18। वो था लोन पेयर बॉन्ड पेयर को काउंट करने वाला क्वेश्चन, जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन काउंट करने पड़ते हैं, और मैंने 1 इलेक्ट्रॉन पेयर कम काउंट कर लिया था। और वो ये वक्त अगर उसका अगर यहाँ होता ना तो वो नेगेटिव में चला गया था, और अगर ये होता तो 3 नंबर पॉजिटिव के थे उसके, तो ये 3 नंबर यहाँ बढ़ते और ये रैंक यहाँ बढ़ती मेरी, और मैं आज आईआईटी के अंदर होता। तो ये कहानी है, ये लूप है बहुत तगड़ा। इसको समझने वाले समझते हैं, हर कोई नहीं समझ सकता। ठीक है जी, इसलिए मैं जनरली बताता नहीं हूँ किसी को, तो तुमने पूछ लिया इसलिए ठीक है। ठीक है जी। ये कोई कह रहा फ्लेक्स फ्लेक्स, ये फ्लेक्स नहीं हो रहा है, इसको फ्लेक्स नहीं कहते हैं जी भैया। अगर फ्लेक्स करना होता तो आज महाकुंभ सेशन ही नहीं होता। हाँ, एक लाइन में कहूंगा, फ्लेक्स करना होता भैया तो महाकुंभ सेशन होता ही नहीं आज। बीआर का एडवांस नहीं होता, बीटेक का एडवांस होता है ना भाई। बीआर और बीटेक दोनों के लिए एक ही एडवांस है, अलग अलग एडवांस नहीं है। बस सबसे मेन प्रॉब्लम ये होगी पता है, एटी। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, जिसने एटी का नाम ले लिया तो मैं एक और चीज बता रहा हूँ, दिस इज द रियलिटी। मैं एक्चुअली में मेरी जो रैंक थी, ये जो रैंक है ना, ये रैंक, ये एक्चुअली में इसी साल एएटी एग्जाम जो था ना, उसकी कट ऑफ सेम कैटेगरी के अंदर सेम रैंक के अंदर लगभग 4500 के 4500 6,000
6000 के आसपास कुछ गई थी रैंक, 6000 के आसपास, जिसके अंदर मेरी रैंक आराम से इजीली थी। बस मैंने एटी एग्जाम ही नहीं दिया। अगर मैं जो बैठने की देर थी बस वो डायरेक्ट एडमिशन ले रहा था, आईआईटी खड़गपुर में होता है, आज आईआईटी वहां से करा था मैंने बिहार, लिटरली ये सच है। और मेरी रैंक उसमें थी, मुझे आईआईटी का नॉलेज नहीं था। उसके बाद जब मैं फर्स्ट ईयर में आया, जब मैंने चीज़ों को सीखा सब, उसके बाद मैंने एक मेरा बहुत बड़ा एम, बहुत बड़ा गोल है मेरा यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करने के पीछे, कि मेरी तरह कोई भी इस नॉलेज से वंचित ना रह जाए। अगर वो जिस चीज के लिए डिजर्व करता है ना, वो नॉलेज की कमी से वहां जाने से न रह जाए जैसे मैं रहा था। लिटरली लिटरली वो यहाँ जाने से न रहे जैसे मैं रह गया था। और ये एक्चुअली में रियलिटी है, मैं झूठ नहीं कहता हूँ भाई, यहाँ पे सब कुछ सच है। राइट, अभी भी याद है मेरे को, जिसके अंदर आईआईटी या खड़गपुर थी और आईआईटी रुड़की, 3 आईआईटी के अंदर है, आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर और एक यहाँ पर आईआईटी बीएचयू। तीनों की रैंक लगभग लगभग आप देख लोगे तो एटी एडवांस वाले के अंदर जो तीनों की रैंक है वो लगभग लगभग जो है 5,500-6,000 ऐसा इतनी रहती है। 6,000-6,500 किसी जाती है, किसी किसी 7,000 भी जाती है, ऐसा देख लेना, इतनी रहती है। राइट, आइडेंटिफाई द बिल्डिंग, भाई विक्ट्री ऑफ टावर, ये हमारे पास है विजय स्तंभ, दिस इज विजय स्तंभ, विजय स्तंभ, विजय स्तंभ। पेपर टू से आईआईटी नहीं मिलता भैया। तो यार ये सब चीजें, तो ये सब चीजों को पता है कोई मानने वाला मानता है, सबके सब नहीं मानते, इसलिए मैं इसको हर जगह बताता नहीं। बता दिया, और ये पहली बार ही बताया मैंने आज तक, पहले इससे कभी पहले बताया नहीं यूट्यूब पर, इसलिए बहुत कम लोग इस चीज को मानते हैं। जो इस फेज से गुजरा है वही इस चीज को मानता है, बाकी कोई नहीं मानता। दिस इज द रियलिटी। जो इस फेज से गुजरा है वही इस चीज को मानता है, बाकी कोई नहीं मानता जी। चित्तौड़गढ़ राजस्थान में ही, हमारे होम टाउन से आधे घंटे का रास्ता है जी। आगे बढ़ते हैं। बताओ जी बताओ। द मॉन्यूमेंट ऑफ आर्क ट्रियम्फ इज लोकेटेड एट, बता देंगे आंसर क्या होने वाला है। जल्दी फटाफट से बता देंगे जी। फटाफट से बता दो। एक नाम का, एक बंदूक नाम का डंडा है जो कि हमारे पास हमेशा रहता है। एक बंदूक करके डंडा है जो कि हमारे पास हमेशा रहता है, और सिंपल एक बटन दबाने की जरूरत है इसकी, बस इसकी एक बटन दबती है। जैसे भी यहां से एक बटन दबाया जाता है तो वो बटन सीधा आपके सिस्टम में पहुंचता है। सुनो ध्यान से, यहां से एक बटन दबाता हूं मैं और वो सीधा बटन आपके सिस्टम में पहुंचता है। और जैसे बटन आपके सिस्टम में पहुंचता है, जो स्पैम कर रहा है या कुछ भी बातें कर रहा है, ठीक है, मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ। जैसे वो बटन आपके सीधा सिस्टम में पहुंचता है तो आपका सिस्टम चारों खाने चित हो जाता है। समझ रहे हो क्या होता है चारों खाने चित? मतलब क्या होता है चारों खाने चित? मतलब होता है फिर आप ना उस चीज को देख सकते हो ना वहां कुछ लिख सकते हो, काला अंधेरा हो जाता है वहां पर, ऐसा है। बोलो, बताओ जी बताओ, क्या चाहते हो कि आपकी भी सिस्टम ऐसा हो जाए? चाहते हैं जी हमारी भी सिस्टम ऐसा हो जाए, बोलो। बताओ जी। A1 शीट कितने से A2 2 में डिवाइड कर दी जाएगी? आगे बढ़ते हैं। बताए जी बताए, बोलिए। कौन कितनी आईडी बनाएगा जी? एक जना 50 आईडी बना लेगा, 100 आईडी बना लेगा, उससे ज्यादा नहीं बना पाएगा। क्यों जी? आईडी बनाने वाले उससे ज्यादा हमारे बंद करने वाले बिठा रखे हैं हमने, टेंशन मत लो तुम। कारपेट एरिया किसको कहेंगे जी? एरिया बिटवीन द वॉल्स। एरिया बिटवीन द वॉल्स क्या है? कारपेट एरिया कहलाता है जी, ठीक है।
तो भाई अपने कमेंट सेक्शन के अंदर मोटिवेशन आने दो, इंस्पिरेशन आने दो। भाई कौन है जो नहीं कर पा रहा है, कौन है जो यहाँ पर सूखा सूखा कमेंट कर रहा है? भूल गए क्या भाई क्या करना है? हैं? कमेंट सेक्शन की आपकी जितने भी जो चीजें हैं भूल गए? बस कारपेट एरिया मतलब क्या होता है? कारपेट एरिया मतलब आपके जो भी आप घर में बैठे हो तो आपके ऐसा रूम होगा, राइट? जिस रूम के अंदर आप बैठे हो, तो जिस रूम के अंदर आपकी जो ये अंदर वाली वॉल है ना, जहां पर आप बैठे हो, आपकी टेबल लगाकर चेयर लगाकर, अंदर वाली जो दीवार है, ये इस एरिया जो है जहां पर आपके फर्नीचर है, आप बैठे हो, इस एरिया को कहते हैं कारपेट वॉल। अब आपकी क्या ऐसा वॉल भी होगी ना चारों तरफ, राइट? चारों तरफ क्या ऐसी, चारों तरफ बात करेंगे तो इस चारों तरफ क्या ऐसी वॉल भी तो है चारों तरफ, बिल्कुल है जी, ऐसी वॉल होती है। इस वॉल तो आपको दिखती नहीं है जी, मान लेते हैं ये आपका गेट है, ऐसी वॉल भी होती है। तो वॉल वाला एरिया काउंट नहीं करते कारपेट। कारपेट में वो काम करते हैं जहां पर एरिया मतलब जहां पर हम चल सक रहे हैं, जहां पर यूजेबल एरिया है, तो एरिया बिटवीन द वॉल्स। ऑलराइट, ओके। मैरी एनी साउथ इंडियंस? मैरी सब समझ में आ रहा है आपको? मैरी साउथ इंडिया से यार, मैरी कहती भी हमको समझ में नहीं आ रहा है। कुछ नहीं करना है मेरी जी, आपको डायरेक्ट आंसर देना है, क्वेश्चन पढ़ना है और एबीसीडी आंसर देना, और कुछ नहीं करना है आपको, इतनी सी बात है बस। जहाज महल, ये जे है जी, जे जहाज के साथ थोड़ी जाती होगी, दिस इज जे, ठीक है जी। मेरी जहाज महल बताएंगे? हेलो सर, आओ, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ जी। ये MANDAU मांडव, मांडव है, मध्य प्रदेश। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। सर आप हिमाचल से हो गया पेंटिंग? अरे यार मैंने कितनी बार तो बता दिया भाई, मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान भीलवाड़ा, भीलवाड़ा राजस्थान का आपने नाम सुना होगा। एंड वी आर 60+ लाइव, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भैया थोड़ी सी जोश दिखाएं और थोड़ा सा जोशीला भरा कमेंट सेक्शन को भर के दिखाएं, ठीक है? अपने लाल पीले हरे नीले दिल वाला भेजना ना भूले, और अपनी प्रेजेंस दिखाए, मतलब है ना, अच्छी इमोजी में उसके बाद आंसर के क्वेश्चन भेजें, ताकि लगना चाहिए आगे देखने को महाकुंभ चल रहा है। दिस इज महाकुंभ का सेशन नंबर 5, पांचवें पड़ाव के ऊपर अपन आज बहुत ही बढ़िया तरीके से आगे जा रहे हैं। इस तरह से आपको सपोर्ट रखना है यार, बस ऐसा है, ठीक है जी? सपोर्ट रखना है, सपोर्ट। दिस इज यार, एक देखा होगा आपने, ये हुसैन दोस्ती गुफा कहते हैं इसको, ये अहमदाबाद में स्थित है जहां पर अभी हम खड़े हैं। जल्दी 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 फटाफट से कमेंट सेक्शन को भर डालिए, बहुत ही बढ़िया बड़े इमोजी से, बहुत ही बढ़िया बढ़िया तरीके से आपके कमेंट से, सुंदर 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 और प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कमेंट से भर डालिए, ठीक है? ये और लगा देता हूं मैं, फिर नहीं तो कोई उल्टा अगर कोई गलत चीज करेगा तो उसको भी जैसे रिमूव किया उसको रिमूव कर दिया जाएगा। वो सिस्टम बैठे हैं अभी सामने, मैम और सर बैठे हैं, एक इशारा करता हूँ इसको रिमूव करे तो एंड टू एंड रिमूव जाता है। मतलब बंदूक चलाओ, बंदूक चलती तो फिर एंड टू एंड फिर वो कुछ करने के लायक नहीं रहता, उसके सामने अंधेरा छा जाता है। तो कृपया करके आप ऐसा ना करें, समझदार बने, सुरक्षित रहे और जानदार बने। बढ़ते हैं आगे। सॉफ्टवेयर विच आर्किटेक्चर ड्राइंग बीइंग प्रिपेयर्ड, बहुत ही अच्छा आंसर है। तो उसने तो डिप्लोमा किया, बहुत अच्छे से कर पाएगा, इसका आंसर दे पाएगा, ठीक है जी। ऑटो कैड, बहुत ही बढ़िया जी। ऑटो कैड आपने सुना होगा, बेसिकली 2D सॉफ्टवेयर है, स्टार्टिंग की आर्किटेक्चर की ऑटो कैड होती है, जिसको नहीं पता है, बहुत सारे को नहीं पता होता है भी, तो ऑटो कैड स्टार्टिंग आर्किटेक्चर की यही होती है। कॉलेज में जाओगे तो आपको ये सॉफ्टवेयर सिखाया जाएगा सेकंड ईयर में। फर्स्ट ईयर के अंदर तो कुछ नहीं सिखाया जाएगा, फर्स्ट ईयर को तो आपको हाथ से बनाना सिखाया जाएगा, हाथ से कैसे बनाते हैं, डिफरेंट, फॉलोइंग डिफरेंट फ्रॉम अदर। इसका जिसने एक बार में सही आंसर दे दिया उसके एप्टीट्यूड में बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले। जिसने इसका आंसर एक बार में सही दे दिया उसके एप्टीट्यूड में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। सब मात खा गए, सब मात खा गए। एक जने का सही आंसर आ रहा है, मैं वेदिका नाम दे रहा हूं, वेदिका, तानिया, नीलेश, आई थिंक ये कुछ सही आंसर दे पा रहे हैं, इंद्रनील है ना, ये रिया, चलो ठीक है, अब सब सही आने लगे। सी वाले जो आ रहे थे पहले सब गलत थे, बड़ा क्यूब आंसर है, सर्कल नहीं है,
ये देखो ध्यान रखो, आप सोच रहे हो कि भाई इसमें होगा क्या, आपसे पूछा है कि भाई किसमें कॉर्नर है किसमें राउंड है, ऐसा नहीं है। ये क्यूब जो है ये 3D फिगर है, बाकी सब 2D फिगर है। मुझे पता था सर बहुत सारे सर्कल लगाएंगे इसके अंदर, इसलिए मैंने बोला था जो पहली बार में सही कर देगा वो बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएगा। नाराज ना हो भैया, ऐसा नहीं कि भैया हम हमारे पहली बार सही नहीं किया तो अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। आगे भी सुनो, पूरा बोलने तो मेरे को, पूरा ही बोलने का मतलब है कि जिसने ये सेशन अटेंड कर लिया उसको ये पता चल गया तो उसके भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, है जी। तो टेंशन ना लो, आपके भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। आई वॉज फर्स्ट, बहुत बढ़िया जी। क्या फर्स्ट है क्या सेकंड है, सब ठीक है। कुछ नहीं पड़ा अभी भी, आर्किटेक्चर कुछ हो सकता है क्या, पेंटिंग बिल्कुल हो सकता है जी, क्यों नहीं हो सकता है। बस सेशन अटेंड कीजिए आप, प्रीवियस क्वेश्चन कर डालिए, सब पॉसिबल है। सेलिब्रेशन ऑफ सिलेंडर वुड भी, तो बड़ा आसान सवाल आ गया। दिव्यांशु पाल, पूरा महाकुंभ का पीडीएफ टेलीग्राम पर कब अपलोड किया जाए, आप बताओ कब करें। 5 के बाद ही कर दें या भैया टूल मिला के सातों महाकुंभ होने के बाद करें पीडीएफ अपलोड, सातों एक साथ कर दें, या 5 कर दें फिर उसके बाद 2 बाकी रह जाएगी, ऐसा करें जैसा आप बोलो। एसपी दिल्ली के लिए कितनी परसेंटाइल क्रिश, क्रिश एसपी दिल्ली के लिए आपको चाहिए होगी 99.6 परसेंटाइल से ज्यादा, जो सबसे हाईएस्ट उसकी जाएगी। रेक्टेंगल हो गया जी, आगे बढ़ो भैया, मेरा नाम ले लो, ये लीजिए आपका नाम ले लिया है स्वीटा सिंह, स्वीटा सिंह आपका नाम है, जो भी है जी, मुझे ये पढ़ पा रहा हूं मैं। कैंटिलीवर क्या मतलब होता है, देखो टाइप्स ऑफ बीम बहुत जरूरी जानना, टाइप्स ऑफ बीम सबको पता है मैं, टाइप्स ऑफ बीम कौन कौन सी होती है, कुछ 3-4 तरह की बीम याद रख लो। कैंटिलीवर का मतलब क्या होगा, लेट्स से मैंने बोला यहाँ पर क्या है एक बीम होगी, लेट्स से क्या बीम यहाँ पर जो है फिक्स्ड है, एक तरफ से क्या होगी बीम यहाँ पर जो है क्या फिक्स्ड होगी, दिस इज अ फिक्स्ड बीम, और एक तरफ से क्या होगी कोई सपोर्ट नहीं होगा, दूसरी तरफ हवा में लटकी होगी, दिस इज द कैंटिलीवर, राइट। एक बात करें भाई, यहाँ पर लेट्स से बीम एक तरफ से फिक्स थी, बोला था कि एक तरफ से क्या है एक सपोर्ट रख दिया गया है, एक तरफ से क्या है सपोर्ट के ऊपर बैलेंस है, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम, दिस इज सिंपली सपोर्टेड बीम। लेट्स मैंने बोला कि आपके पास 2 सपोर्ट है ऐसा करके, 2 क्या है भैया, 2 हमारे पास क्या है बोला सपोर्ट है, उसके ऊपर बीम ऐसी पड़ी है, ठीक है जी। उसको बोलेंगे क्या, दिस इज ओवर हैंगिंग बीम, दोनों तरफ से बाहर आए तो ओवर हैंगिंग बीम, ठीक है। और एक क्या होगी कि एक मैंने बोला कि ऐसा चलती जा रही है, उसके ऊपर बहुत सारे सपोर्ट है ऐसे, दिस इज कंटिन्यूस बीम, दिस इज कंटिन्यूस बीम। और मैंने बोला कि आपके पास क्या है, एक तरफ से फिक्स्ड है, दूसरी तरफ से भी फिक्स, दोनों तरफ से फिक्स्ड है तो फिक्स्ड एंड बीम, ठीक है, ऐसा करके बीम टाइप्स हो जाती है आपकी, राइट। क्या देखेंगे तो कैंटिलीवर बीम का मतलब क्या हो गया, तो पार्ट ऑफ बीम विच प्रोजेक्ट बाइंड इट सपोर्ट, पार्ट ऑफ बीम विच प्रोजेक्ट बियॉन्ड इट सपोर्ट, ठीक है जी, ऑल राइट। कौन है भाई इग्नोर, इग्नोर कर दिया है लक्षित, लक्षित को इग्नोर कौन कर रहा है भाई, कोई इग्नोर ना करें। सरनाथ टेम्पल इज लोकेटेड एट, एंड यस वी आर 70, और बहुत ही बढ़िया अच्छी बात है जी, इस नंबर को बढ़ाया जाए, अपने फैमिली अपने परिवार के नंबर को बढ़ाया जाए। चलिए फटाफट से जो है वीडियो को शेयर किया जाए फटाफट से। भाई ये कॉलेज के सवाल अभी ना पूछें कोई, कॉलेज के सवाल आपको एग्जाम के बाद दूंगा मैं, 30 तारीख को पर एग्जाम डिस्कशन करेंगे शाम को, 30 तारीख को रात को पेपर का डिस्कशन करने वाले सबको आना है। 30 जनवरी को एग्जाम देने के बाद सेकंड शिफ्ट का एग्जाम होने वाला है, सबको आना है, शाम को अपन पेपर डिस्कशन करने वाले। तो यहाँ पर आने के बाद मैं आपके सवाल दूंगा, सारे सब जवाब दूंगा, परसेंटाइल वगैरह वगैरह सब पे जवाब मिलेगा, ठीक है। अभी ये सवाल नहीं यार, कॉलेज वगैरह के ये परसेंटाइल वगैरह के ये बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है लिटरली भाई, मैं खुद बता रहा हूँ बहुत डिस्टर्बेंस होता है भाई। इस चीज को बुरी तरह से ना लेना, पर एक्चुअली में क्या फोकस अभी हमारा एग्जाम होना बहुत जरूरी है, समझो इस चीज को। कॉलेज पे फोकस अभी मत करो यार, अभी नहीं, मतलब ही नहीं फोकस करने से, क्योंकि मुझे पता है सेम जो अभी सवाल पूछ रहे हो ये सेम सवाल बाद में रिपीट होने वाला है, वापस सेम सवाल रिपीट होंगे, डेफिनेटली बात है। और जो अभी पूछ रहे हो बाद में वापस पूछेंगे, मैं जानता हूँ, ठीक है जी, राइट। तो यार बढ़ते हैं आगे यूपी के साथ, यूपी वाले भैया, राइट।
ओ 46 का कमेंट आ रहा है, मैरी सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द 46 क्वेश्चन हाउ इट्स पॉसिबल। लेट्स सी मैरी, मैरी आप ये देखिए यहाँ पर मैंने बोला कि मैरी दिस इज द सिलेंडर, राइट, दिस इज द सिलेंडर। मैंने बोला कि आप एक काम करो, आप यहां पर खड़े हो जाओ, दिस इज द मैरी, ये खड़ी है मैरी। बोला कि आप यहां पर खड़ी है के लेट्स सी फ्रॉम दिस, राइट, लेट्स सी फ्रॉम दिस साइड। यहां पर इस साइड से कौन सा व्यू दिखेगा आपको, इस साइड से किस तरह का व्यू दिखेगा हमको, किस तरह का व्यू दिखेगा, क्या आप ऐसा व्यू देख पाओगे इस साइड से, 2D व्यू, दिस इज अ 2D व्यू, दिस इज नॉन एज एलिवेशन, राइट। फ्रंट व्यू आपने सामने खड़े होकर देखा, फ्रंट व्यू इज नॉन एज एलिवेशन, दिस इज एलिवेशन। एलिवेशन क्या है, एक रेक्टेंगल बन जाएगा, ऑलराइट। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा। भाई कहां पर चले गए अपन, आजा सिमजा, खुल जा सिम सिम, खुल जा भाई खुल जा, बहुत टाइम लगा दिया। मिंट भाई वास्तुकला, अरे यार ये तो बहुत ही अच्छा सवाल आ गया अपना वाला, थैंक यू नो प्रॉब्लम। मैथ्स के सिलेबस पे वीडियो, मैथ्स के ऊपर अपने वीडियो बना दी, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। हेलो सर कि आपसे कैसे बात कर सकते हैं, पूरन सोलंकी, हेलो सर आपसे कैसे बात कर सकते हैं, हेलो भैया, सर वगैरह कोई नहीं यहाँ पर, आपसे कैसे बात कर सकते हैं, बस कर रहे हो ना, करो बात, क्या दिक्कत है बताओ, बिल्कुल बताइए क्या सवाल आपके। आर्किटेक्चर बहुत ही अच्छी बात है, जिसका एग्जाम देने जा रहे हो अपन आप सब, गिवन मॉस्को, ओहो ये किसने देखा होगा, बहुत बढ़िया रील दिखती है इसकी, इंस्टाग्राम पे बहुत सारी रीलें दिखती है जी, बहुत सारी रीलें दिखती है इनकी। अर्चना ड्राइंग पे वीडियो, ड्राइंग पे वीडियो मे बी कल या परसों दिख जाएगी यार आपको, आज मैं बता दी थी आपको, आज वाली वीडियो सबने देख ली ना, थिंग्स टू कैरी इन एग्जाम, वीडियो सब चेक कर लेना भाई, चेकआउट कर लेना वीडियो को, मक्का मदीना, आज वाली वीडियो सब चेकआउट कर लेना, थिंग्स टू कैरी इन एग्जाम एंड टिप्स के ऊपर मैंने वीडियो बना दी आज कि कैसे आपको एग्जाम में मैनेज करना है, हाउ टू मैनेज टाइम, हाउ टू मैनेज द टाइम इन एग्जाम एंड थिंग्स टू कैरी इन एग्जाम सेंटर, वीडियो अपलोडेड, प्लीज गो एंड वॉच, ओके, डोंट मिस द वीडियो, वीडियो को मिस ना करें भाई, है ना, ध्यान रखें। जी बताइए एक सवाल, सवाल देखिए, सात्विका हैंडलूम्स, देख लिया है, बहुत अच्छी बात है भाई, जिसने वीडियो नहीं देखा प्लीज जाके देखिएगा, प्लीज गो एंड वॉच द वीडियो, ठीक है जी, मैं कोई व्यूज के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, देख लेना जाके, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई उसके अंदर, और हर साल जो स्टूडेंट्स को बताता हूँ मैं, वो मैंने इस बार भी बताई है, सब चीज बताया है, पूरा पूरा चिट्टा खोल दिया है, एंड आई ऑल्सो एक्सप्लेन द हाउ टू यूज द तुक्का स्ट्रेटेजी इन दैट वीडियो, राइट, सो प्लीज गो एंड वॉच द तुक्का स्ट्रेटेजी, तुक्का कैसे लगाया मैंने आपको बताया उसके अंदर, है ना, तुक्का कैसे लगाया जाए जेई एग्जाम में, तो तुक्के वाली स्ट्रेटेजी किसको देखनी हो तो जाकर वीडियो चेक कर लेना, लेटेस्ट वाली वीडियो। ऑल राइट, कह रहे हैं भैया शायरी बताओ, अभी सुनाते हैं जी शायरी, इस क्वेश्चन कर लो, इस क्वेश्चन के बाद शायरी सुनाएंगे जी। ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये शायद मैंने आपको पहले बताया भी था, आई थिंक ये डबल क्यूब का क्वेश्चन है, दीस आर डबल क्यूब्स। जब यार सिंगल क्यूब की बात कर रहे थे तो बेसिकली यार ट्रिक क्या बोलती, इसकी ट्रिक ये बोलती कि लेट्स से सिंगल क्यूब अगर आपको इस वाले फॉर्मेट में दे रखा है, व्हेन दिस इज फॉर्मेट इज गिवन, जहां पर एक क्यूब का फेसेस है, दिस इज द सिचुएशन, दिस इज द सिचुएशन ऑफ द क्यूब, अगर दिस इज द सिचुएशन ऑफ द क्यूब, ये सिचुएशन अगर रहेगी जहां पर 4 फेसेस या वर्टिकल में है, 1 फेसेस यहाँ पर 1 फेस यहाँ अप डाउन, और अगर इस हिसाब से दिया हुआ है तो दिस, ये जो फेस है, ये फेस इसके साथ अपोजिट पेयर बनाएगा, राइट, क्या मतलब है जिसका मतलब ये है जी भैया, सिंपल सी बात ये बोली गई यहाँ पे कि दिस ब्लॉक इज मेक पेयर विथ दिस ब्लॉक, 1 2 मैंने बोला, तो 1 इज अपोजिट टू 2, 1 इज अपोजिट टू 2, नेक्स्ट मैंने बोला यहाँ 3 लिखा हुआ है, 4 5 6, सो 3 इज अपोजिट टू 5 एंड 4 इज अपोजिट टू 6,
3 इज अपोजिट टू 5 एंड 4 इज अपोजिट टू 6। इस टाइप से चीज आपको देखनी है। मैंने आपको बताया भी था आई थिंक पहले, है ना, कि भैया जो बैक बेंचर वाले बैक बेंचर से हाथ मिलाएंगे। मैंने एक बात बताया था आपको, इसको जेई की जो सुपरफास्ट सीरीज के अंदर एक्सप्लेन किया था इस क्वेश्चन को आपको, कि बैक बेंचर से हाथ मिलाएंगे, वो वाली बातें की थी हमने, है ना। टॉपर के टॉपर साथ मिलाएंगे, जो क्लास के बीच में बैठते हैं वो भी टॉपर बनना चाहते हैं तो टॉपर साथ मिलाया करेंगे। ये बातें हुई थी, पता हो तो होगा तो किसी को याद होगा। सर वेयर सर तुक्का स्ट्रेटेजी वीडियो, मैरी प्लीज गो वॉच आवर लेटेस्ट वीडियो तुक्का स्ट्रेटेजी वीडियो। तो भी अगर बात करते तो यहाँ पर क्या है, दो क्यूबिट, देखो ये ई जो है ना, ई दिस ई ब्लॉक जो है ये दोनों में कॉमन है। ई ब्लॉक इज कॉमन टू बोथ द ये देखो ये दोनों में क्या है, कॉमन आ जाएगा, राइट। कॉमन का मतलब है कि इसका जो एड्ज है ना, ये एड्ज ये दोनों में कॉमन टच होगा। ये देखो आप, कॉमन टच हो रहा है, कहने का मतलब ये। बाकी इसमें देखें तो दिस सी इज अपोजिट टू ई एंड दिस इज ऑल्सो सी इज अपोजिट टू ई। अब यहां चेक कर लो भैया कि सी और ई अपोजिट किसमें है। अब मैं ऊपर वाले में चेक करूं, देखो इसमें सी और ई मुझे दोनों दिख रहा है, इसका मतलब ये एडजेसेंट में पड़ा है। तो इसका मतलब यहाँ सी और ई दोनों दिख रहा है, मतलब अपोजिट में तो नहीं है, क्योंकि जो अपोजिट में है वो तो भी यहां से दिखेगा नहीं, राइट। यहां बात करते देखो यहां भी ई और सी एडजेसेंट में, अपोजिट में तो नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया भैया। एक से आंसर निकल गया, ई सी, देखो ये भी गलत हो गया। देखो यहाँ पर ओनली ई दिख रहा है, सी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब सी पीछे है इसके, तो डी ऑप्शन का सही हो गया। बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी मेरे को, एक से आंसर निकल गया। ठीक है जी। सर जी पैटर्न फोल्ड करके कैसे शेप बनती, पूरा एक्सप्लेन कर दो। ये बता रहा हूं जी आपको, ये देखो जी, ये लिखा है जी, ये लिखा है ना आपके सामने। किसको नहीं पता हो जी तो ये देखो आप, ये जो मैंने लिखा था इसमें भी देखो 1 इज अपोजिट टू 1 किसके साथ भैया, 2 के साथ पेयर बना रहा है, 1 2 के साथ पेयर बना रहा है। अगर मैं यहां लिखता हूं 1 तो 2 जो होगा 2 वो इस वाले फेस पे होगा, वो इस वाले फेस पे 2 होगा, पीछे वाले जो मेरे को दिखेगा नहीं क्योंकि अपोजिट में है। 4 भैया 6 के साथ पेयर बना रहा है। अगर मैं यहां लिखता हूं क्या चीज 4, तो 4 जो 6 क्या होगा, इस वाले फेस पे 6 होगा। और किसके 3 बना रहा है 5 के साथ, तो मैं लिखता हूं 3, तो 5 क्या होगा, इस वाले नीचे वाले में 5 होगा। तो अपोजिट वाले पेयर कभी दिखते नहीं है। मतलब क्या, बैक बेंचर के अंदर भी दो बैक बेंचर में से भी एक लीडर होगा और एक उसके पीछे बैठता है। दो टॉपर के अंदर से भी एक टॉपर होगा जो कि सबसे ज्यादा टॉपर होगा, दूसरा टॉपर उसके पीछे होगा। जो क्लास के मिड में बैठते हैं, जो आपस में मिड के अंदर जो टॉपर बनना चाहते हैं, उसके अंदर से भी एक सबसे ज्यादा टॉपर बनना चाहेगा, दूसरा उसके पीछे बैठा होगा। ठीक है जी। ऑल राइट। अर्चना सर आप मॉक टेस्ट लेते हो क्या? अर्चना और बाकी सबको कहना चाहूंगा जो कमेंट आ रहा है कि मॉक टेस्ट के लिए आप अपना ऐप में दे जाके दे सकते हो, ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मॉक ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं, वहां पर मॉक ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं, जाकर चेक कर सकते हो मॉक का, और मॉक दे सकते हो, वहां पर आपको मॉक मिल जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, और जाके गूगल प्ले भी सर्च कर सकते हो, गो एंड सर्च ऑन गूगल प्ले सफल टुगेदर, आपको मिल जाएगा जी। क्यूब्स एंड पैटर्न्स के हार्ड क्वेश्चन है सर, हार्ड नहीं है राशि जी, हार्ड नहीं है, आसान क्वेश्चन है जी। हर्षित कह रहे सर आई एम लेट। अरे कोई लेट नहीं है, यहाँ पर सब रिकॉर्डेड मिल जाएगा आपको, वापस बैग भी जाने का सुविधा है पूरी। रिया गुप्ता भैया एक बार फिर से बता दो। अरे रिया गुप्ता जी फिर से बताने का कोई मुझे लग रहा मतलब नहीं, बिकॉज आपको रिकॉर्डेड सेशन है तो आपको वापस रिवर्स जाके देख सकते हो इसको, क्या दिक्कत है। ऐसे कर रहे हो इसको, तो मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ, वापस कभी मिलेगा ही नहीं, ये रिकॉर्डेड सेशन है, तो यार रिकॉर्ड मिल जाएगा वापस। और समझ में क्या नहीं आया मेरे को, ये बताओ। दिस द सिचुएशन, ये क्यूब के अलग अलग केसेस है भैया, क्यूब के अलग अलग केसेस है, कुल मिला के 6 केसेस है। मैं बताया था आपको यार, एक अरियंत नाम की बुक है ना, सबके पास होगी, अरियंत गाइड बाय सेल्फ गाइड बाय अरियंत पब्लिकेशन, ये बुक है ना। इस बुक के अंदर जाओ, इस बुक के अंदर आपको इस क्यूब एंड फोल्डिंग के 6 पैटर्न बता रहे अलग अलग, कि कैसे क्यूब फोल्ड अनफोल्ड होता है। देखोगे किसी नहीं पढ़ा, उस बुक में दिया है सब, उस केस बता रहे अलग अलग 6 केस, कि 6 तरीके से फोल्ड अनफोल्ड हो सकता है। ऑल राइट, उसमें से ये केस है एक, कि कौन से पेयर अपोजिट पेयर बनाते हैं, वो बताना है। ठीक है जी, उम्मीद करो आपको समझ जाओगे।
मूव ऑन टू द, इसका आंसर क्या निकाला जल्दी बताओ, इसका आंसर तो बताओ भाई, क्या निकाला इसका आंसर, इसका आंसर क्या निकाला जल्दी बताओ फटाफट से। जल्दी बोलो फटाफट से। अब बंदूक चलने का समय आ गया जी, अब समय आ चुका है बंदूक चलने का, बिकॉज अब मैं हो चुका हूं सीरियस, अब मैं हो चुका हूं सीरियस बहुत जोरदार। ठीक है, अब जो है अगले क्वेश्चन 3, कुल मिला के आने वाले 3 सवाल तक कोई फालतू बात नहीं होने वाली है, आने वाले 3 सवाल तक बिल्कुल शांति से आंसर चाहिए बस मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए, नहीं तो बंदूक चल जाएगी, सबके सब आउट हो जाओगे। है जी, चलो फटाफट जल्दी से आगे बढ़ो। नंबर ऑफ लाइन काउंट करके बताओ कितनी काउंट कर पा रहे हो। कोई कह रहा 22, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, अभी एक आंसर दो भाई। बी 22 आंसर आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, 22 से करेक्ट आंसर। ये क्यूब वाले कोई फिर से बोला समझ में नहीं आ रहे हैं, क्यूब वाला समझना है तो इसको आप रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, और क्यूब के अंदर अरियंत सेल्फ गाइड बीआर वाली बुक में आपको क्यूब के केसेस दे रखे। अच्छा एक और चीज मैं कर दूंगा आपको, आपके टेलीग्राम के ऊपर मैं क्यूब के 6 केसेस का फोटो भेज दूंगा टेलीग्राम पे, आपके टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। या फिर जिसके के पास अरियंत बुक हो, अरियंत बुक में से टेलीग्राम जो अब अरियंत बुक में से स्क्रीनशॉट ले लेना क्यूब एंड पैटर्न का, उसमें 6 अलग अलग केसेस दे रखे, उसमें से फोटो खींच के भाई टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देना, सबको पता चल जाएगा कौन कौन से केसेस है। ठीक है, राइट, ऑल राइट, बोलो जी। टेलीग्राम ग्रुप नेम, नहीं नहीं, दिस इज नॉट देर इज नो ट्रिक फॉर काउंटिंग द स्ट्रेट लाइन, यू हैव टू काउंट फ्रॉम 1 to n, ओके। ये कृपया करके बातें ना करें, मैं फिर से कह रहा हूं, ये जो बंदूक है बहुत जोरदार चलती है, एक को तो आउट कर, एक दो को तो आउट कर चुके हैं यहाँ पर बैठे बैठे, याद रखना, इसीलिए बातें ना करें। बोला गया है कि सीरीज के अंदर भी विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, बोला कि ये क्वेश्चन मार्क में यहाँ पर क्या आएगा, फाइंड द क्वेश्चन मार्क, सीरीज में बताओ क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा बताना एक बार, सीरीज कंप्लीट करो, क्वेश्चन मार्क को बताओ क्या भरेंगे, बताओ जल्दी आउट से। कोई पूछे टेलीग्राम ग्रुप का नेम बताओ, अरे भाई टेलीग्राम ग्रुप का नेम लिख लो, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन का आंसर दिया करो बावड़ो, अगर कोई पूछता टेलीग्राम ग्रुप का नेम बताओ, चैनल का नेम बताओ, तो वो लिखा करो, एक दूसरे के नाम लेने से अच्छा। तो कोई पूछ रहा टेलीग्राम ग्रुप का नेम बता दो तो बता दो भाई, मतलब मुझे तो देखने की जरूरत होने से पहले ही तुम्हारा कमेंट आ जाना चाहिए, ये रहा भाई ग्रुप का नाम, ज्वाइन हो जाओ। है जी, जल्दी फटाफट से टेलीग्राम ग्रुप का नेम बताओ जो जो टेलीग्राम पे है, बोलो क्या होगा इसका आंसर। सीरीज ऑफ नंबर रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, देखो मैं बात कर रही थी तो यहाँ पर ये क्या है, 101, 103, 107, 109, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, तो ये क्या सीरीज दिख रही है, क्या चीज है ये, व्हाट इज दिस, ये क्या चीज है। अरे भैया सचिन भैया ग्रुप 2024 नहीं है, 2025 है, तुम 4 में कौन भाई यार, 5 है भाई, 5 लिखो, अपडेट रहो थोड़ा, 5 का एग्जाम दे रहे हो यार तुम। लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन, और बोलो मुझे बोलना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है टेलीग्राम ग्रुप का, चैनल को जाके ज्वाइन कर लो बस, ठीक है जी। नाम का सर्च करोगे दूसरे ग्रुप में पहुंच जाओगे कहीं, लोगों ने बहुत सारे ग्रुप बना लिए नाम से, मैं जानता हूँ। ये क्या नंबर है बताना जी, बोलो जी बोलो, अरे बोलो जी बोलो, ये क्या नंबर है, ये क्या सीरीज चल रही है, बताना जी। ये सीरीज क्या चल रही है,
बोलो जी। ऑड सीरीज, अरे प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है यार, दीज आर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर देख रहे हैं 101, 103, 106, ये सब देखो प्राइम नंबर्स पड़े। ऑब्जर्व करो, प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? प्राइम नंबर किसको कहते हैं? जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं, जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर किससे, वन से डिवाइड होते हैं, बाकी किसी और से डिवाइड नहीं होते। भैया प्राइम नंबर कौन होते हैं? जो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर वन से डिवाइड होते हैं। तो 107 और 109 और 127 के बीच में प्राइम नंबर कौन सा आता है? 109 और 127 के बीच में प्राइम नंबर कौन सा आता है? बताओ, बोलो। हेलो 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 हेलो। 113 इज द करेक्ट आंसर। भाई 113 आता है ना। 109 127 के बीच में प्राइम नंबर 113 आएगा जी। कोई कह रहा 111, मैरी 111 किस आएगा? 111 तो किससे डिवाइड होता है? किससे? 3 से होता है ना जी। 3 3 9, 3 21। कैसे होगा जी 111? और 111 में तो ऑप्शन में ही नहीं है ना यार, ये तो सोचो यार, ऑप्शन में कहाँ 111 जो ऑप्शन दे रहे हो? ऑप्शन में तो होना चाहिए कम से कम, जो बता रहे हो। ऐसे मत करो भाई। मुझे +2 +4 +6 लगा। अरे +2 +4 यहाँ कर लोगे, पर 107 से 109 पे आगे क्या वापस +2 करोगे? क्यों जी? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ हेप्टागन विद द ट्रायंगल इज मिरर्ड अलोंग द कॉमन एज डिपिक्टेड बाय डॉटेड लाइन, फाइंड बिटवीन द कंसेक्यूटिव शेप रिजल्टेंट फिगर। बोल रहा है कि यार आपने इसको इसके साथ मिरर कर दिया, मिरर, फिर सेम जो कॉमन साइड से कॉमन साइड, फिर इसको इसका मिरर कर दिया, फिर वापस इसको मिरर कर दिया, फिर ये मिरर हो गया, फिर दिस इज मिरर इमेज। व्हाट इज द फाइनल मिरर इमेज? विच इज द फाइनल मिरर इमेज? बता देंगे। आपको मिरर मिरर करते रहना है, मिरर मिरर करते रहना है। कांच कांच खेलना है भैया, कांच कांच खेलना है, खेलते रहो, फटाफट जल्दी से खेलो। श्वेता, श्वेता सिंह, श्वेता सिंह, फास्ट। अब वही फास्ट कितना चलो फास्ट, तुम क्वेश्चन तो सॉल्व करने दे नहीं रहे हो। एक जना कहता है वापस समझाओ, दो जने कहते हैं वापस समझाओ, है जी। कोई कहता ट्रिक बताओ, फिर एक जना कह रहा फास्ट चलो। अबे एक की सुनूंगा किसकी सुनूंगा, समझ नहीं आ रहा मेरे को। इसलिए मुझे मेरे हिसाब चलने दो ना, सबसे बेस्ट ये मेरे को मेरे हिसाब चलने दो। मुझे लग रहा है जिस क्वेश्चन को कितना समय देना चाहिए मैं उस हिसाब से उतना ही दे रहा हूँ उसको। ठीक है, ज्यादा कम नहीं करेंगे। आप बस आंसर दो और मान मर्यादा बनाए रखो, ठीक है। और कमेंट सेक्शन को मोटिवेटेड बनाए रखो, अपने अच्छे अच्छे नीले काले पीले हरे दिल देते जाओ और फायर की इमोजी भेजते जाओ, और थोड़ा मोटिवेशन दो मुझे भी, है ना। आपके कमेंट्स देते मेरे को मोटिवेशन, उसके अलावा आपकी आवाज थोड़ी मेरे पास पहुंच पा रही है, मतलब आवाज इनडायरेक्टली तो पहुंच रही है आवाज, पर अभी के लिए कमेंट मुझे दिख रहे हैं जो ज्यादा महाकुंभ को और ज्यादा श्रेष्ठ बनाने का काम करेंगे जी, कर रहे हैं। ठीक है जी, तो बने रहे, लगातार रेगुलर बने रहे क्लास में। ठीक है, कौन सा होगा जी आंसर? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या लग रहा है? ए वाला हो गया। करेक्ट आंसर इज ए। ए करेक्ट आंसर। अब मिरर करके देख लोगे यार, आप समझदार हो सब, इसको करने की जरूरत नहीं है। Who invented a system of well high universal application based on hyperboloids and paraboloids in building? मतलब ऐसा एक आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्ट का नाम बताना है आपको, जो अपने डिजाइन के अंदर मेनली हाइपरबोलिड्स एंड पैराबोलिड ज्योमेट्रिकल शेप, राइट, जितने भी ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं उनका ज्यादा यूज करता है अपने डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, स्ट्रक्चर के अंदर कह सकता हूँ इस टाइप से करके। सो बताओ कौन है? फ्रैंक गहरी, सैंटियागो कैल्वो, ज़ादिद, एंटोनी गॉडी। क्या आंसर होगा जी?
BTS, जादीद। अब सब सी लगा रहे। एंटनी गॉडी भाई, डी ऑप्शन हो, डी डी, सी नहीं है। एंटनी भैया, एंटनी, एंटनी भैया, एंटनी भैया आंसर जी, एंटनी भैया। सी कौन लगा रहा है भाई? जादीद नहीं है भाई, हाइपरबोलॉइड एंड पैराबोलॉइड। जादीद को तो यार क्वीन ऑफ कर्व कहते हैं जी। जादीद को क्या कहते हैं? जादीद को तो क्वीन ऑफ कर्व कहते हैं ना, कर्व। उसकी तो बिल्डिंग जो है वो क्वीन ऑफ कर्व वाली है जी, है ना। जादीद की बिल्डिंग तो क्वीन ऑफ कर्व वाली है जय जी, उसको तो वो कहते हैं जी। डी ऑप्शन होगा इसका, है जी। ठीक है जी। कोई कह रहा हाइपरबोलॉइड, वही भी तो कर्व ही है। समझे नहीं यार तुम। कर्व का मतलब क्या होता है? कर्व के अंदर, कर्व के अंदर हाइपरबोलॉइड कैटेगरी, सबके सब थोड़ी कर्व ये होते हैं क्या? मैं बात करूँ बेसिकली मैथमेटिकल स्ट्रक्चर, जितनी भी होते हैं ना मैथमेटिकल स्ट्रक्चर, जो दिखता है, लग रहा है कि मैथमेटिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो उसमें अलग अलग सिम्बल्स दिख रहे हैं, राइट, उसको कहते हैं। राइट, आगे बताओ। एक क्या कर रहा है, आपको इमेज दे रखी है, दिस इज द इमेज। ये दिख रहा है सबको जी, या नहीं दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये आप कुछ इमेज के यार जो है, आपको कुछ इमेजेस के एक कलेक्शन दे रखा है कुछ ऑब्जेक्ट्स का, जहां पर ऐसा कुछ कलेक्शन है, ठीक है। तो बताओ कि इन टुकड़ों से मिलकर कौन सा चीज बन रही होगी? इन टुकड़ों से मिलकर कौन सी चीज बन रही है? आपको बोला है कि ना पीसेस का रोटेशन अलाउ है, बट फ्लिपिंग एंड स्केलिंग आर नॉट अलाउड। रोटेशन इज अलाउड बट फ्लिपिंग एंड स्केलिंग इज नॉट अलाउड। बताओ जी। अबे ए वाला होगा, डी वाला कौन कह रहा है? डी वाला कैसे हो जाएगा भाई? डी वाले के अंदर टोटल नंबर ऑफ काउंट कर लो, टोटल नंबर ऑफ काउंट ही ज्यादा है इसमें। तो इसमें टोटल काउंट कितने हैं ब्लॉक? 1 2 3 4 5 6 7 ही तो ब्लॉक है टोटल मिलाकर। 7 ब्लॉक टोटल मिला के, 7 ब्लॉक्स है ये। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो हो गए, वैसे गलत हो गया तो इन तीन में से आंसर होगा। इन तीन में से देखो आपकी, अब देखो साइज, देखो प्रोपोर्शन, देखो दो भैया बड़े बड़े ट्राइंगल है, दो बड़े बड़े ट्राइंगल है क्या इनमें? इसके अंदर भी देखो बड़े वाला ट्राइंगल नहीं, इसमें भी बड़े ट्राइंगल नहीं, बड़े ट्राइंगल इसमें ही देखो, दो ट्राइंगल बड़े बड़े पड़े। तो स्केल नहीं करना है ना हमको, स्केल वही रखनी है, ठीक है। एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क टू कंप्लीट द सीरीज। बताओ, कंप्लीट करो। दो यहाँ पर क्या थे, साइक्लोहेक्सेन थे, इस टाइप से कुछ एक पैटर्न था, वो क्या करा आपस में मिरर इमेज करके आपस में क्लब कर गए, कंबाइन हो गए, सेम मिरर इमेज करके कंबाइन हो गए। तो ट्राइंगल भी क्या मिरर इमेज करके जो है कंबाइन हो पाएगा। तो बताओ कैसे करोगे कंबाइन इसको? बताओ कैसे करोगे कंबाइन? एक्सप्लेन सेकंड क्वेश्चन वंस अगेन। अरे मेरी जी, सेकंड क्वेश्चन में कल ले जाओगे भाई वापिस यार? इतना जुल्म मत करो भी मेरे पे यार, इतना जुल्म ना करो भी, सेकंड क्वेश्चन पे वापस ले जा रहे हो। अरे सेकंड क्वेश्चन तो ये वाला है भाई साहब, इस क्वेश्चन को तो इतना समझाया है। अरे भाई रिपीट टेलीकास्ट देख लेना, रिपीट टेलीकास्ट अवेलेबल है यूट्यूब पर। रिपीट सुविधा देता है यूट्यूब रिपीट टेलीकास्ट की, रिपीट टेलीकास्ट मिल जाता है आपको यहाँ पर। प्लीज वॉच द रिपीट टेलीकास्ट फॉर दिस क्वेश्चन, प्लीज वॉच द रिपीट टेलीकास्ट। आपसे गुजार रिक्वेस्ट करूंगा कि रिपीट टेलीकास्ट देखे, समय बहुत जल जाएगा ऐसे करके, फिर बच्चे कहते हैं आगे नहीं बढ़ रहे हो, धीरे धीरे चल रहे हो। बताओ जी, ठीक है जी।
सो भैया इसको ध्यान रखिए, दिस इज अ फॉर्मेट, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया तो भाई ध्यान रखो, पहले एक दो बार कमेंट आ रहे थे कि यार भैया बोला ये गया है कि ये अगर इस टाइप का पैटर्न पड़ा हो तो ये जो हमारे पास बाहर वाला फेस है, दिस फेस एंड दिस फेस, दिस बोथ फेसेस आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ये दोनों हमेशा अपोजिट में होंगे। एंड दिस फेस, ये जो फेस होगा और ये जो फेस होगा, ये दोनों अपोजिट में होंगे। और ये जो फेस होगा सेकंड वाला, और ये जो होगा फोर्थ और सिक्स वाला, ये दोनों अपोजिट में होंगे। तो जो अपोजिट में होता है उसके पीछे वो दिखता नहीं है, अपोजिट में यहाँ होगा। ई का जो अपोजिट होगा भैया वो का इधर होगा, नीचे दिख नहीं रहा। डी का अपोजिट का होगा वो नीचे होगा, वो दिख नहीं रहा। बस वो चेक करना है आपको, जो अपोजिट में है वो दिखना नहीं चाहिए, बस नॉर्मल सी क्वेश्चन है, सिंपल सा सवाल है, मतलब कुछ हार्ड नहीं है इसके अंदर, बहुत ही आसान सवाल है। दिमाग तो यहाँ लगाना है, दिमाग तो यहाँ लगाना है। जिसने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, जिसने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया उसको मेरी तरफ से गिफ्ट है। जिसने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया उसको मेरी तरफ से गिफ्ट है। बताओ कौन कर पाएगा? जिसने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया उसको मेरी तरफ से गिफ्ट है, ठीक है जी। जिसने ये सॉल्व कर लिया उसको मेरी तरफ से गिफ्ट है। बताओ क्या होगा आंसर? आंसर बताओ, आंसर बताओ। युवराज कह रहे सी डी, कोई कह रहा है सी, कोई कह रहा बी। हमने कर दिया, अरे कर दिया तो बताओ। अच्छा, गिफ्ट तब मिलेगा जब आप रीजन बताओगे। गिफ्ट उसी को मिलेगा जो रीजन बताएगा। रीजन, रीजन क्या है? अगर कोई बोल रहा है सी तो क्यों, सी क्यों, कोई बोल रहा है डी तो डी क्यों, कोई बोल रहा है बी तो बी क्यों, रीजन भी देना है, ऐसा काम थोड़ी चलेगा। कोई बोल रहा है बी तो बी क्यों, व्हाट इज द रीजन, रीजन क्या है बताओ। कोई बोल रहा है ए तो ए क्यों, व्हाट इज द रीजन। हाउ टू कॉन्टेक्ट यू सर? यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम और ऑन आवर मेल आईडी। मेल आईडी भी इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल पे मिल जाएगी आपको, बायो में। बी क्योंकि रेक्टेंगल में ओवरलैप हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। सी बिकॉज हाफ ए बी हो रहा है, क्या कह रहे हो यार, एक एक करके बोलो भाई। बी बिकॉज कंबाइंड बोथ मिरर इमेजेस सिमेट्रिकली। ओवरलैप होने के बाद सिमेट्री आ रही है। ओहो, अरे यार तुम यार क्या कर रहे हो भाई? कोई कह रहा है कि ओवरलैप होने के बाद सिमेट्री आ रही है। अरे भाई साहब ये क्या कर रहे हो यार तुम? ऐसा किसने कहा कि ओवरलैप होने के बाद सिमेट्री आना जरूरी है यार? समझे नहीं तुम बात को। मुझे लग रहा है कि इस दोनों, इसको गौर करो यार, सी सी इसको गौर करो, इन दोनों ऑप्शन को देखो ध्यान से। ये क्या कर रहे हैं ऑप्शन, देखो आप समझो। ये सिमेट्री मेट्री का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है यहाँ पे। सिमेट्री का कैसे क्या हो, तो सिमेट्री यहाँ बन गया इसलिए लग रहा है सिमेट्री। ये देखो कि भैया इन दोनों से मिलकर ये जो आया है ना, ये दोनों देखो आप, ये दोनों ऐड हो गए। ये इन दोनों से ऐड होकर ये कैसे बना है, ये दिख रहा है ये चीज, ये कैसे बने, किस तरह से बना है ये सिस्टम, ध्यान दो। ओवरलैपिंग फिगर सी। चलो एक ऑप्शन देता हूं आपको, एक आंसर बता रहा हूं। जो सी कह रहा है वो सही है, मैं बताता हूं आपको। जो सी कह रहा है वो सही है ना? जो सी कह रहा है वो आंसर तो सही है भाई। जो सी कह रहा है वो आंसर तो सही है। पर माफी चाहूंगा, जो ए और बी कह रहा है उनका आंसर गलत है, इसके लिए माफी चाहूंगा मैं, उनसे माफी चाहूंगा। तो उदास नहीं होंगे, पर सी वाला ऑप्शन सही है जो सी कह रहा है। उनको 4 नंबर मिल जाते हैं यहां पर, है जी। और साथ साथ के अंदर, साथ साथ के अंदर देखो आप, अब होगा क्या पता है यहां क्या हुआ है? देखो इसने बोला था कि भाई ऐसी कुछ क्या आपको इमेज दे रखा था, राइट? ये दे रखा था भाई, ऐसा कुछ रिंग थी। लेट्स इसने बोला कि मैं क्या करता हूँ इन दोनों को ऐड टाइप, लेट्स से इसने बोला कि इसको दोनों को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है जी। यहाँ पर क्या है, कुछ एक लाइन और यहाँ लाइन है। सपोज करो मैंने इसको ऐसे पकड़ के, मैंने इसको ऐसे पकड़ के इधर स्लाइड करा, इसको इधर पकड़ के इधर खींचा, ध्यान देना इधर, इसको पकड़ के मैंने इधर खींचा यहां तक। तो ये जो था भैया कुछ ऐसा बन गया, मे भी शायद ये कुछ ऐसा बन गया होगा।
लेट्स से मान लेते हैं दिस इज ए और दिस इज बी, सब समझोगे आप, ठीक है जी। ये आ गया कुछ ऐसा, दिस इज ए, ठीक है जी। फिर मैंने बोला आपको कि एक काम करो, इस बी को पकड़ के भी इधर इतना करना, इधर खींच दो। जैसे आपने इसको इधर खींचा तो बी वाला जो था जी, जो भैया बी वाला था हमारे पास, लेट्स से इसको थोड़ा सा अगर मैं यहाँ से बनाऊं तो बी वाला ओवरलैप करके भैया जो कुछ ऐसा कुछ कर जाएगा, कहाँ पर, ये हो जाएगा जी बी वाला। तो बेसिकली बी वाला पूरा इधर तक आ गया, जो बी वाले का ये फेस था वो यहाँ आ गया, और ए वाले का जो फेस था वो यहाँ आ गया, तो मिक्स होकर ऐसा बन सकते हैं। तो अगर भैया इसके हिसाब से देखा जाए, अगर ये ज्यादा खिसकते हैं, ये ज्यादा अंदर आते हैं, तो ऐसा बनेगा। अगर मैंने बोला कि इसकी ले लो भैया मिरर इमेज, वो इसकी भी ले लो क्या आप मिरर इमेज, इन दोनों की मिरर इमेज ले लो, तो आप मिरर इमेज लेते हो तो भी सेम सिस्टम बनेगा, तो भी यही बनेगा। दो केस बन जाते हैं भैया, या तो सेम सेम को किसकाओ या फिर मिरर इमेज लेकर किसकाओ, आंसर सेम आएगा। सेम रिपीट टेलीकास्ट यहां भी देखो आप, जब भी स्क्वायर की बात की थी, स्क्वायर, ठीक है जी, स्क्वायर है जी, जो भी बन रहा है अभी, बोला या तो इसको इधर किसकाओ या इसको इधर किसकाओ, तो सिस्टम क्या होगा जी हमारे को जो है ऐसा ही कुछ बनने वाला है, ठीक है जी। और या फिर भी इसका मिरर ले लो या फिर इसका मिरर ले लो, दोनों में सेम बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ट्राइंगल पे केस में आते भैया, तो ट्राइंगल वाले केस के अंदर क्या कहता है, ये कह रहा है और क्या कह रहा है, ये कुछ रखा है इसने। अगर मैं इसको इधर इधर खिसकाता हूं और अगर मैं इसको मिरर करता हूं, मिरर करते हैं तो भैया सी वाला बन जाएगा, और अगर मैं इसको इधर इधर खिसकाता हूं तो भैया डी वाला बन जाएगा। तो इसका मतलब भैया सही आंसर दोनों है, सी और डी बोथ अ करेक्ट आंसर। जो एग्जाम में सी लगा देगा वो भी सही मार्क्स ले जाएगा, जो डी लगा देगा वो भी मार्क्स सही ले जाएगा, पर बी और ए वाले सही नहीं ले जा पाएंगे, याद रखना, बी और ए वाले सही नहीं ले जा पाएंगे, राइट। फटाफट से लास्ट वाले क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, जो लास्ट पे क्वेश्चन किया है ना अभी, ये बीसी वाले, ऐसे वाले क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते जी, जेई में नहीं आते ऐसे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जेई में नहीं आते, ऐसे क्वेश्चन आते हैं यूसीड में, ठीक है जी। तो आप बेफिक्र रहे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जेई में, दिस इज द जेई क्वेश्चन, ये जेई का क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जेई में आएंगे। काउंट करके बताओ कितने यहाँ पर रेक्टेंगुलर स्टैक्स पड़े हैं जी, काउंट करना है, नंबर ऑफ स्टैक्ड रेक्टेंगुलर पीसेस इन द इमेज शोन बिलो। जल्दी फटाफट से बता दो कितने क्या होने वाला है। जल्दी बताओ क्या होगा आंसर, बताना फटाफट से। सर बहुत ही पहले, कुछ देर पहले कमेंट आया था। अच्छा सबने काउंट कर लिया जी, ये सब काउंट कर लोगे ना पक्का। कोई कह रहा है सी, कोई कह रहा है डी। अरे भाई इसमें कैसे काम, एक लाइन पे एक सिंगल लाइन को काउंट करना है इसको। मैंने बोला कि यहाँ कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, भैया हाईएस्ट नंबर 8 है। हाईएस्ट रो जो है, हाईएस्ट जो इसमें हमारे पास स्टैक है वो किसमें है, हाईएस्ट किसमें, 8 है। हाईएस्ट बिल्डिंग कितने, 8 ब्लॉक की है। अब बाकी जो बिल्डिंग्स है उसमें एक एक दो दो जितने कम हो उतने कम कर लो, खत्म, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 8 के बाद प्लस किया, लेट्स से मैंने बोला कि ये आपकी पहली बिल्डिंग थी, दिस इज फर्स्ट बिल्डिंग, ये सेकंड बिल्डिंग है, तो 8 में से एक माइनस हो कितना, 7, तो ये 7 हो गया। ये देखो ये बिल्डिंग और ये बिल्डिंग दोनों सेम है, तो इसका मतलब इतना कितना होगा, 6 6 हो जाएगा जी। तो ये 6 वाली बिल्डिंग कितनी हो जाएगी जी, 2 हो जाएगी, 6 6 वाली बिल्डिंग 2 हो गई, राइट। फिर देखो ये बिल्डिंग और ये बिल्डिंग दोनों में कितने हैं, इसमें और इसमें, दोनों में कितने हो गए, इसमें कितने हो गए भैया, 5 5 हो गए। तो मैंने बोला कितनी, 5, और 5 की बिल्डिंग में कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। उसके बाद देखो ये 4 की, ये 4 है, तो भाई 4 की बिल्डिंग कितनी, 1 हो गई। और ये देखो 3 की बिल्डिंग है, 3 की बिल्डिंग भी कितनी, 1 हो गई। और 2 की बिल्डिंग कितनी हो गई, 1 हो गई। ये देखो आई बात समझ में। तो बस ऐसा अलग काउंट करके काउंट कर लेना, बस सब आंसर आ जाएगा, जो भी होगा आपका, जो भी होगा आंसर आ जाएगा। So have you got the D answer? डी आंसर मिल गया सबको? तो सभी के डी आंसर आ गया है क्या? सभी अपने दिल के कमेंट भेज डालिए और अपने दिल की बातें लिख डालिए, अपने फायर के कमेंट
फायर के इमोजी भेज डालिए, अपने लाल पीले हरे नीले दिल, जो भी दिल आपके पास, जल्दी फटाफट से कमेंट में लिख डालिए, भेज डालिए। और अपनी जो है माँ कुंभ की मान मर्यादा को बनाए रखे, नहीं तो आपके सामने जो है डंडा हाथ में है जी, बंदूक हाथ में है जी। आगे बढ़ते हैं। ओहो माय गॉड, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर। इस सवाल में बहुत मजा आएगा यार, ये सवाल बहुत ही सोच समझ के करना। इस सवाल को अपन लास्ट में करेंगे यार, इसको हटाओ, लास्ट में करेंगे, उसमें उसमें टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, लास्ट में करेंगे, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। चलो ये कर लो पहले, ये भी कर लोगे। नॉर्मल बोला गया है, इसको बोला कि सबसे पहले इस इमेज को, इस फिगर को क्या करना है, इसको पहले रोटेट करना है कितना, 90 डिग्री। बोला स्टेप को फॉलो करना है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, रोटेट द 90 डिग्री क्लॉकवाइज। उसका सेकंड क्या बोला है, इसको मिरर करना है अलोंग द वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस के अलोंग इसको फ्लिप करना है। और नंबर थर्ड क्या बोला, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग इसको फ्लिप करना है। फाइनल आंसर क्या बनेगा, बता दो जी। आर्यन भंडारी, अमतुल्ला, मदीहा फतीमा। देखो कितना बढ़िया कमेंट करा है यार, है ना। कुछ कुछ बच्चे कितने बढ़िया कमेंट करते हैं, लाल हरे नीले पीले सब दिल देते हैं, और फायर की इमोजी भेजते हैं। कुछ कुछ तो बढ़िया फायर की इमोजी भेजे हैं, बहुत ही बढ़िया है। अच्छा लगता है देखकर कि आप भी मोटिवेट हो, ठीक है। और मोटिवेशन बना रहे हो, और जो ओनली सूखे सूखे आंसर दे रहे हैं ना, ओनली ABCD लिख रहे हैं बस, और सूखे सूखे आंसर दे रहे हैं, और जो ऐसे बच्चे जो दे ही नहीं रहे, भाई क्यों नहीं दे रहे हो भी आंसर, क्या हो गया, क्या दिक्कत होगी आंसर देने में। गलत लग रहा तो गलत आंसर दो, पर आंसर तो दो कम से कम। यहाँ पर कौन जो है आपको मार्क्स काट रहा है। ठीक है, सब बच्चे बहुत अच्छे अच्छे दे रहे हैं जी, ठीक है जी, सब बच्चे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं। देखो आप, कोई कितने बढ़िया बढ़िया कमेंट कर रहा है, देखो आप, है जी, राइट। और जो कमेंट कर रहा है अच्छे अच्छे, वो तो टिके रहेंगे, पर जो अच्छे अच्छे कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, वो बहुत ही जल्दी जो है लाइव सेशन से बाहर होने वाले हैं, याद रखिएगा। ये बंदूक हाथ में, बंदूक चलेगी तो आपको सामने अंधेरा छा जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए मान मर्यादा बनाए रखें, मान मर्यादा बनाए रखें। देखिए जी, 90 डिग्री रोटेट करना था, रोटेट किया आपने। देखो यार, इससे क्वेश्चन का पता है क्या करोगे, आंसर है ना, किसी भी आप चाहो तो किसी भी एक चीज के रेस्पेक्ट के अंदर आंसर निकाल सकते हो, किसी भी एक चीज के रेस्पेक्ट में। मतलब ऐसा है कि लेट्स से मानो यार, देखो ध्यान दो रहा तो भैया, ये साइड से ना, दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड। ध्यान दो, देखो अंदर वाले फिगर की एक जो साइड है वो इस बाहर वाले स्क्वायर की साइड की पैरेलल है, बाकी कोई साइड पैरेलल नहीं है। इसका मतलब आप जो है रोटेशन करो तो देखो, रोटेशन होने के बाद भी वो पैरेलल साइड ऐसी वर्टिकल में जाएगी। उसके बाद जब वो वर्टिकल वर्टिकल एक्सिस के बाद फ्लिप करेगा तो ये पैरेलल साइड ऐसी हो जाएगी, वर्टिकल उस तरफ हो जाएगी। फिर वो हॉरिजॉन्टल फ्लिप करेगा तो ये वापस ऐसी ही रहेगी, इधर ही। ऑल राइट। तो बोला कि भाई ऐसी वर्टिकल साइड वाले देख लो कौन से हैं। तो वर्टिकल साइड किसमें, दो में आ रहा है, या तो बी में आ रहा है, डी में आ रहा है। तो ए और सी तो वैसे गलत हो गए। देखो इसमें वर्टिकल किधर आ ही नहीं रहा, इस तरफ, इसमें दोनों में नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है वर्टिकल और इसमें आ रहा है। अब ये देखना है कि जो ये वाला, इसका वाला जो ये फेस है, ये किस तरफ है, उल्टा या सीधा आएगा। तो यहाँ देखो, जब ये गया था तो ये जो ऐसा था, यूं, राइट, ऊपर चला गया था, तो ये जो इसका वी शेप का है, ये वी, ये ऐसा वी ऊपर हो जाएगा। फ्लिप करेंगे वर्टिकल तो वर्टिकल ऊपर हो जाएगा यहाँ पर, और जब हॉरिजॉन्टल करेंगे तो वही चीज नीचे आ जाएगी। नीचे आ जाएगा तो क्या, बी वाला ऑप्शन बन जाएगा, डी वाला गलत हो जाएगा। इसमें ऊपर, इसमें नीचे, देखो, है जी। ऑल राइट, क्लियर है। ऑल राइट, बोलो जी। ऑल राइट, आगे बढ़ो। Which heritage site is well known for stepped corridor sculpture stone carving in the well? बताएंगे जल्दी फटाफट से। हमारी तारीफ कभी नहीं होती है, किसकी तारीफ नहीं हो रही जी, सबकी तारीफ होगी, सब बच्चों की तारीफ होती है जी, सबकी तारीफ की जाती है। जो अच्छे बच्चे हैं सबकी तारीफ की जाएगी जी, सबकी तारीफ होती है, जो अच्छे बच्चे हैं सबकी तारीफ होती है जी, ठीक है। सबको ऑब्जर्व किया जाता है, कोई ये ना समझे कि हमको ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा है, सबको ऑब्जर्व किया जा रहा है, ठीक है जी। स्टोन कैविंग इन द वॉल, रानी की वाव,
सबने ये क्वेश्चन अपने पहले मैराथन में भी आ चुका है, ठीक है जी। मेरी तारीफ कभी नहीं होती, सबकी तारीफ की जाएगी जी। जरूरी नहीं सबका नाम आ जाए हर बार, जितना हो सकता है पॉसिबल मैं नाम लेता हूँ जो मुझे दिखता है, ठीक है। पर लेकिन जो इनाज जो अच्छे अच्छे कमेंट करता है, ऐसे कोई प्राइज वाले कमेंट करता है, प्राइज विनिंग है ना, ट्रॉफी प्राइज की ट्रॉफी के साथ कमेंट करता है, वो सब ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कोई आइसक्रीम का कमेंट कर रहा है जी, सब ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है जी, ठीक है। बताइए जी, आपको कंप्लीट करनी सीरीज को, सीक्वेंस कंप्लीट करो फटाफट जल्दी से। देख लो अभी सिस्टम में क्या बैठ रहा है, यहाँ से आप सिस्टम क्या बन रहा है, स्टार सर्कल ट्राइंगल कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। ट्राइंगल पहले यहाँ था, इस कॉर्नर से यहाँ आ गया, इस कॉर्नर से कहाँ तक चला गया, इस वाले पे आ गया ना, इस पे देखो, इस पे आ गया। इस वाले में देखा जाए तो यहाँ से गया यहाँ पर, फिर गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से जब यहाँ तो इस वाले केस के हिसाब से यहाँ पर आना चाहिए, तो यहाँ पर क्या भाई इधर ही आएगा। इधर किस में है, सी और डी में, ये सी और डी में से ही हो जाएगा। बाकी ट्राइंगल बाकी स्टार और को ऑब्जर्व कर लो, आ जाएगा आपका आंसर। निकाल लोगे आंसर, सी ऑप्शन आ गया, बहुत ही बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं जी। मध्य प्रदेश विधानसभा इज डिजाइंड बाय, मध्य प्रदेश विधानसभा इज डिजाइंड बाय। अच्छा कमेंट आया था यार बहुत पहले, वो मुझे याद था, मेरे बैक ऑफ द माइंड में याद रख रखा था मैंने। वो कमेंट आया रिलेटेड टू शायरी से, मुझे अभी भी याद है। वो हो सकता है जिसने बोला था शायरी बताओ या शायरी पढ़ाओ, शायरी पढ़ाओ, मैंने पढ़ लिया था कमेंट। उस समय मैंने रिएक्ट नहीं किया था बिकॉज मैं कुछ समझाने में लग रहा था। तो शायरी वाला कमेंट मुझे अभी भी याद है, बहुत पहले आ चुका था, आधे एक घंटे पहले आ चुका था। तो मैं शायरी पढ़ने जा रहा हूँ आपके लिए, देखो जी आप, शायरी पढ़ने जा रहा हूँ मुझे आपके लिए, देखो आप सभी के लिए शायरी पढ़ी जा रही है, देखो ध्यान देंगे, है जी। बताइए, 200 में से 200 आ जाएंगे, डेफिनेटली आ जाएंगे जी। मॉक टेस्ट अच्छे से करो, डेफिनेटली आ जाएंगे 200 में से 200। बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। चार्ल्स कोरिया बताया जी आपने, आगे बढ़ेंगे सी और ऑप्शन के साथ। करेक्ट टॉप व्यू बताना है जिसका टॉप व्यू क्या होने वाला है, जल्दी से बता दो टॉप व्यू कौन सा होगा, क्या होगा ऑप्शन इसका। शॉर्ट करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है जी, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। व्हाट डज कार्बन फुटप्रिंट रेफर टू, इनमें से कार्बन फुटप्रिंट किसको रेफर करता है, बताना एक बार। व्हाट डज कार्बन फुटप्रिंट रेफर टू, शायरी किधर गई, शायरी आ जाएगी जी, थोड़ी सोचने दो ना, अभी थोड़ी सोचेंगे जब आएगी, अभी तुम आंसर दो। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब क्या होता है, बताना इसका आंसर, बताओ जल्दी, विदाउट 16 का आंसर, जल्दी 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 जल्दी। बहुत ही बढ़िया जी, टोटल ग्रीन हाउस गैसेज प्रोड्यूस बाय सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटी, इसको क्या है कार्बन फुटप्रिंट में बोला जाएगा। सेट ऑफ हाउस प्लान्स विच प्लान शो यू द डोर्स विंडोज वॉल्स पैटियोस, बताइए साहब आपको, जिसके अंदर सब कुछ दिखता है, अपने घर के अंदर आपकी दीवारें दिख रही है, आपको नाम दिख रहा है, कौन सी चीज कहाँ पर वो दिख रहा है ना, कहाँ लैंडस्केप आएगा आपका, है ना, कौन सा एरिया क्या है, डोर विंडो क्या है, आपका फ्लोर क्या है, ठीक है जी, सब कुछ दिख रहा है आपको। उसको क्या कहते हैं, फ्लोर प्लान, जो कि हम वो ऑटोकैड में बनाते हैं। अभी पिछले ऑटोकैड क्वेश्चन आया था ना पहले, ऑटोकैड में ड्रॉ करते हैं, वो फ्लोर बना रही। व्हाट इज द लार्जेस्ट टाइप ऑफ बेडरूम, बेडरूम के अंदर सबसे ज्यादा नाम किसको लगाया जाता है, बोलना भाई। नींद आ रही है कह रहे नींद, अरे भाई नींद वालों रुको, अभी तो पीपीटी बहुत लंबी है, अब बोलोगे तो फिर मैं जल्दी पीपीटी खत्म कर दूंगा, ऐसा है, बोलो जल्दी कर दूं। अगर कोई नहीं चाहता तो जल्दी पीपीटी खत्म करने की भी तरकीब है मेरे पास, अभी कर देता हूं खत्म, लास्ट 5 क्वेश्चन के बाद खत्म कर देता हूं। आज उल्टा आपके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन लाए गए हैं, पता है। मास्टर बेडरूम, बहुत बढ़िया। ऑप्शन दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, बोला कि यार ये ऑप्शन के अंदर कौन से क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करा, बताओ जल्दी फटाफट से। टॉप व्यू वाला क्वेश्चन रीचेक कर दिया है एक बार प्लीज। अच्छा टॉप व्यू वाला क्वेश्चन हुआ नहीं है, ओके। बट टॉप व्यू वाला क्वेश्चन नहीं हुआ था क्या, क्या बात कर रहे हो यार। टॉप व्यू वाला क्वेश्चन कोई नहीं हुआ था भाई, क्या दिक्कत है इसके अंदर, क्या हो गया। टॉप व्यू से नहीं बताएगा, तुमने तो बताया था यार, क्या कर रहे हो तुम।
ओ माय गॉड, सेकंड वाला ऑप्शन होगा ऐसा। हाँ यार तुमने क्या बताया भाई, मुझे लगा तुम सही बता रहे हो। अबे आसान सवाल तो सही बताओ यार, तुम ऐसे क्या कर रहे हो। बी ऑप्शन आ जाएगा इसका, है ना। बी ऑप्शन होगा जी भैया, करेक्ट। क्लियर है। अबे सही, कौन फिर ये कर रहा था यार। अबे ऐसे सवाल के अंदर मैं तुम्हारा वापस क्रॉस चेक नहीं करता हूँ, तुम बोलते तो आंसर लगा देता हूँ, बिकॉज सवाल बहुत आसान है टॉप वाले, इसके अंदर क्रॉस चेक करूंगा क्या भाई। और ऐसे तुमने इसके अंदर गलत लगवा के यार मेरे को मजबूर कर रहे हो क्रॉस चेक करने पे। इतना तो भरोसा कर सकता हूँ यार तुम्हारे पे, इससे ज्यादा करता हूँ, कई गुना ज्यादा करता हूँ तुम्हारे भरोसा। रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, ये काफी बढ़िया इमोजी वाले हैं, ठीक है। जो इमोजी भेजते रहते हो ना तुम, उनके क्वेश्चन आ गया देखो। अनुज कुमार मॉक टेस्ट में ये आंसर दिया है, कोई नहीं अपडेट कर देंगे इसको, ठीक है जी। मॉक टेस्ट में कोई क्वेश्चन आ जाएगा इनमें से तो उसको अपडेट कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अबे इमोजी मत भेजो, आंसर भेजो। आंसर क्या होगा इसका बोलो। ये क्वेश्चन मार्क में कौन सा इमोजी दिखेगा। भैया पैटर्न देखो, पैटर्न कौन सा रिपीट कर रहा है बोलो यहाँ पर, कौन सा पैटर्न है रिपीट, कौन सा हो रहा है देखो आप। ये इमोजी कौन सा पैटर्न रिपीट हो रहा है देखो। ध्यान दो तो यार, ये जो आर पर है ना, एक तो आसपास एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट में सेम इमोजी है, ठीक है। और सेंटर में जो होगा एक अलग इमोजी है, और सेंटर के आसपास भी अलग अलग इमोजी है। तो कुल मिला के एक लाइन के अंदर चार तरह की इमोजी है, ठीक है। एक लाइन से भाई जब सेकंड लाइन में शिफ्ट हो गए, यहाँ पर इस वाली लाइन में, इस वाली लाइन में अपन को क्या पाया जाता है। इस लाइन में ये पाया जाता है कि जो इमोजी सेंटर में था, जो इमोजी सेंटर में था, और सेंटर के जो इमोजी सेंटर में था वो क्या हो गया, ये आ गया पास में। और इसके जो पास वाला इमोजी था वो ये आ गया, और सेंटर वाला कहाँ आ गया, वो इसके पास आ गया। इन दोनों ने जगह चेंज कर ली। फर्स्ट वाले केस में क्या हुआ जी, इन दोनों इमोजी ने, इन दोनों बच्चों ने अपनी जगह चेंज कर ली। और उसके बाद जो सेंटर के इधर था जस्ट एडजेसेंट वाला, लेफ्ट एडजेसेंट, वो भैया डबल होके आसपास आ गए, वो भैया डबल होके आसपास आ गए। और सेंटर और एडजेसेंट राइट वाले ने जगह चेंज कर ली। और जो बाहर था, बाहर दो भैया थे, वो मिक्स होके इस सेंटर के एडजेसेंट राइट में आ गए यहां पर। अब सेम पैटर्न आपको नेक्स्ट में फॉलो करना है, ठीक है। पर नेक्स्ट में एक ट्विस्ट है, जब यहां से यहां आए तो क्या हुआ था जी, देखो बाहर वाले जो होगा वो क्या हो गए, वो दोस्त बनके एक सिंगल बनके यहां आ गए, ठीक है। तो पहले केस में यहां आए, अब जो बाहर वाले हैं ये दोनों सिंगल बनके यहां नहीं आएंगे, वो एक्सट्रीम लेफ्ट में एडजेसेंट लेफ्ट में आएंगे। और जो ये दोनों पहले लेफ्ट से चेंज हुए थे इंटरचेंज, वो राइट के इंटरचेंज होंगे। तो राइट से इंटरचेंज हो गए, सेंटर राइट के साथ बदला लेगा जगह का, और आपस में जो बाहर के हैं वो इस तरफ आ जाएंगे। तो देखो ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया, ठीक है जी। और बाकी जो लेफ्ट वाला बचा ये इसके साइमल्टेनियसली इसके दो, इसके जो सुपुत्र हैं जो आर पार आ गए। अब क्या करो, अब देखो सेकंड के अंदर क्या हुआ, ये पैटर्न फॉलो हुआ। अब थर्ड के अंदर क्या होगा, वापस भी ये वाला पैटर्न फॉलो होगा। और फोर्थ के अंदर क्या होगा, वापस ये पैटर्न फॉलो होगा सेकंड वाला। ऑलराइट, तो क्या करेंगे, फोर्थ के अंदर ऊपर वाले पैटर्न फॉलो करेंगे। ऊपर वाले पैटर्न क्या बोल रहा था कि इन दोनों को इंटरचेंज करो, इन दोनों को इंटरचेंज करा तो क्या होगा भैया, ये तो क्या ये आ गया, ये आ गया, हो रहा है जी। और यहां पर कौन आया था, ये आर पार जो पड़ा था बाहर के, ये सुपुत्र, ये दोनों मिक्स होकर यहाँ आ गए थे। इसका मतलब यहाँ पर कौन आएगा, ये आर पार के भैया आ जाएंगे दोनों मिक्स होकर। तो ये कौन से है जो भैया जीप निकाल रहा है दोनों, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला ऑप्शन हो गया, ठीक है। और बाकी जो ये क्या था, ये बाहर चला जाएगा दोनों तरफ, सेम वापस रिपीट हो गया, ठीक है जी। ऑल राइट। राशि जी कह रहे हैं कि सर आपको भूख नहीं लगती क्या इतनी देर से। ऐसी बात नहीं, छोटा मोटा कुछ खा लेते हैं तो फिर क्या है कि इनका एक बार काम चलाने के लिए चल जाता है, ठीक है जी। भाई यार सबसे पहले आप सभी हो हमारे लिए तो, और वो भी शुक्रिया कि हमारी इतनी चिंता करने के लिए, फिक्र करने के लिए, ठीक है। तो आप सभी की भी तारीफ की जाती है जी। अब से ये ना कहें कि कोई तारीफ नहीं की जाती है, हाँ तुम्हारी भी तारीफ की जाती है, सबकी तारीफ की जाती है।
ऑड फिगर आउट इज द प्रॉब्लम फिगर, बताओ फाइंड आउट द ऑड फिगर। ऑड फिगर के अंदर क्या देख ले भाई, कौन सी लाइन पे रिप्लेस क्या हो रहा है, जल्दी फटाफट से बताओ कौन सी लाइन कितने से रिप्लेस हो रही है, सब में चेक कर लो। जैसे मान लो ये ब्लू लाइन है, तो ब्लू लाइन कितनों से क्रॉस करी, ब्लू लाइन में 1 2 3 लाइन से क्रॉस कर रही है, यहां पर 1 2 लाइन से क्रॉस कर रही है ब्लू लाइन, यहां पर 1 2 3 लाइन से क्रॉस कर रही है, यहां पर 1 2 3 लाइन से क्रॉस कर रही है। मुझे लगता है बी वाला करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए शायद इसका, बिकॉज बी ही ऐसी एकमात्र है जिसके अंदर ब्लू लाइन 2 से ही क्रॉस कर रही है, बाकी सब में 3 3 लाइन से क्रॉस कर रही है। क्या बी ऑप्शन लग रहा है क्या इसका आंसर, या दूसरा है कोई, बोलना क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बी लग रहा है। पहले भी आप पहली बार भी आंसर आ जाएगा एक से। लाइन बहुत क्लोज है वो नहीं देख रहे, बिकॉज क्लॉज से फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पर फर्क पड़ रहा है ओवरलैपिंग से। देखो कौन सी लाइन कितनी बार ओवरलैप कर रही है, क्रॉस कर रही है, वो ज्यादा एक स्पष्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता है। लीव इट लीव इट लीव इट लीव इट लीव इट, के लिए इतना ही बहुत है जी। सर ये रहा आप सभी के लिए आखिरी सवाल आज का। सो आप सभी के लिए आखिरी क्वेश्चन, कहां गया ट्राइंगल वाला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद टाटा बाय बाय। लास्ट क्वेश्चन, फिर कल मिलेंगे। मुझे लगता है यार अब शायद कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो शायद सीरियस नहीं हो पा रहे इतना बोलने के बाद भी, तो अब मुझे क्या है कि पर्सनली बताऊं तो कुछ कुछ बच्चों से अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि वो सीरियस नहीं हो पा रहे, तो शायद मैं इसको कंटिन्यू कर पाऊंगा। वैसा है, शायद मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा आगे, तो 10 तक ही कर पाऊंगा, मतलब कुल मिला के हो गए सवाल सारे, ये मान के चलो आप। ऐसा है, ये मान के चलो आप कि ये हो चुके हैं यहां तक। तो आज का जो है 5 पड़ाव यही खत्म होता है। ठीक है जी, आज का 5 पड़ाव यही खत्म होता है। कुछ कुछ बच्चे जो है वो शायद इतना बोलने के बाद भी समझ नहीं रहे हैं, तो एटलीस्ट क्या है कि मेरे को अब जो है यहाँ उसको खत्म करना पड़ेगा। ऐसा ये लास्ट क्वेश्चन कर दो, उसके बाद कल मिलेंगे 6 पड़ाव पर। ठीक है जी, ओके। ऑल राइट, तो जी बताओ जी कैसे करेंगे काउंट, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल काउंट करके बताने जी आपको। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल काउंट कर रहे हैं जी। देखो यार पहला क्वेश्चन ये है यार, जिसमें दिख रहा है कि देखा जाए तो देखो ये अलग अलग है ना, अलग अलग ट्राइंगल का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अगर मैं देखूं यार इसको अगर हाफ करता हूं तो कह सकता हूं कि ये एक अलग ट्रिक है, ये अलग फिगर है, ये जो है ना ऊपर वाला फिगर, ये ऊपर वाला जो फिगर है इसको सॉल्व कर लिया, बाद में मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेंगे तो नीचे वाला आ जाएगा। उसके बाद देख लेंगे कि कौन के दोनों ट्राइंगल में कॉमन क्या है, कॉमन बाद में देखेंगे, पहले एक का सॉल्व कर लो बिकॉज दोनों सिमेट्री है, तो एक का सॉल्व कर लो। ऐसा है, ओके। एक को सॉल्व कर लेते हैं जी, कैसे करेंगे एक को सॉल्व। देखो ट्राइंगल काउंट कर लो कितने आ रहे हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, 6 तो भैया दिख रहे हैं जो कौन से स्मॉल वाले हो गए, प्लस डबल डबल वाले देखो कौन कौन से 2 2 से मिलकर बन रहे हैं। एक ये बनेगा एक, ये यहां से कर लेते चलो ऐसा करके, एक ये बन गया, 2 ये बन गया, और तीसरा ये बन गया इसके बेस पे, तीनों के बेस पे एक एक बन गए, 3 बन गए। ठीक है, उसका देखो ऐसा भी बनेगा आपको, 4 एक ये बनेगा, 5 एक ये बनेगा जी, 6 एक ये बनेगा, 7, राइट। तो 7 हमारे पास वो बन गए, 3 ये बन गए और 7 ये बन गए। ठीक है जी, आई बात समझ में नहीं आई, बोलो। और 2 ट्राइंगल और कौन से हो गए, 2 ट्राइंगल ये हो गए, एक ये बन गया वर्टिकल और एक ये बन गया, 3 ट्राइंगल के साथ मिक्स हो गए, 3 ट्राइंगल के साथ मिक्स हो गए, 2 ट्राइंगल और एक और ये बन गया। ठीक है जी, 3 के साथ मिक्स हो गए, ये बन गया। ऐसा है,
कितने बन गए इसमें आ गए कितने 18, एक में आ गया 18 और सेकंड वाले में भी कितना आ जाएंगे जिसमें आ जाएंगे कौन सा 18, 18 18 कितना हुआ 36, 18 18 कितना हो गया 36। उसके बाद जब इनको दोनों को साथ में रखा तो साथ में रखने के बाद देखो कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, एक तो ये बन गया, एक ये बन गया जी, दो साथ में रखने के बाद फिर एक बन जाएगा, देखो ये पूरा ट्राइंगल बनेगा, ये बड़ा सारा, एक ये बन जाएगा बड़ा, एक ये बन जाएगा, चार, तो कॉमन ट्राइंगल चार आ गए जी। कॉमन ट्राइंगल कितना आ गए, चार आ गए। तो कॉमन ट्राइंगल चार आ गए, तो 18 18 और चार और ऐड कर दिए कॉमन ट्राइंगल वाले, कितना है जी आंसर, कितना आ गया जी आंसर, 40 आंसर आ गया। ऑल राइट, so this is about all questions. Okay, वगैरह 44 लग रहा है, 44 लग रहा है, 44 नहीं होगा भाई इसका आंसर, 42। जो पिछले वाले का आंसर था एक बार फिर से चेक करते हैं, मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है, शायद कुछ और भी होना चाहिए इसमें। 1 2 3 4 5 6 तो ये हो गए थे, ठीक है जी। उसके बाद प्लस किया था मैंने, तो दो दो के किए थे, एक ये किया, दूसरा ये किया और तीसरा ये हो गया, तीन ये आ गए जी, ठीक है जी। उसके बाद डबल तीन तीन के किए तो कितने हो गए, 1 2 3 और ये चार, चार हो गए तीन तीन के। ऑल राइट, उसके बाद ये हो गया एक और ये हो गया दो और एक हो गया बड़ा वाला, 16। तो और कौन सा ट्राइंगल रह गया यार, कोई ट्राइंगल मिस कर रहे हैं क्या अपन, कोई ट्राइंगल मिस कर रहे हैं अभी अपन, कोई कह रहे आंसर 40 40 40 है, आंसर 40 भले ही होगा, पर लेकिन मुझे भी ऐसा लग रहा है, अंदर से फीलिंग आ रही है कि कुछ ना कुछ मिस कर दिया था अपन ने, ऐसा फीलिंग आ रही है मेरे को, जस्ट ऐसी एक फीलिंग आ रही है कि कुछ ना कुछ फीलिंग। चलो वापस से दिमाग लगाते हैं उस क्वेश्चन पे यार, वापस से दिमाग लगाया जाएगा इस सवाल पर और इसको हल करके ही छोड़ा जाएगा, ऐसा नहीं छोड़ा जाएगा। ऐसे कैसे कोई सवाल हमको परेशान कर सकता है जी। बैक टू क्वेश्चन अगेन, ठीक है जी। इसको वापस हटाते हैं यहाँ से, फिर से सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया था देखो आप, ये कुछ क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर देते हैं, क्या दिक्कत है, जगह जगह अपने पास जगह की कमी नहीं है, ठीक है जी। ऐसा कुछ था और ये लाइन जो थी यहाँ आ गई, देखो ये 6 तो स्मॉल ट्राइंगल हो गए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ऑल राइट।
उसका देखा जाए तो दो दो के बनाते कितने बन रहे, दो दो के पेड़, एक तो ये बन जाएगा, तीन बन जाएंगे दो दो के पेड़, ठीक है। ये बेस वाले जितने बेस के ना, बेस का ट्राइंगल, एक दो और ये तीन, ऑल राइट। उसके बाद दो दो के पेड़ और बन सकते हैं क्या? दो दो के नहीं बनेंगे, तीन ही बनने थे बस, दो दो के बन गए, ठीक है। आगे देखो, तीन तीन के बनाते, तीन तीन कितने बनेंगे, एक दो, एक दो, तीन और चार बनेंगे, तीन तीन के बन गए चार, ठीक है। तीन तीन के चार बन गए ना, एक दो तीन और चार, ठीक है, चार बन गए। उसके बाद देखा जाए तो एक ये बन गया, तीन का एक और एक ये बन गया, प्लस दो एक्स्ट्रा आ गए, और एक बन गया पूरा वाला, सात आठ 16, 16 आ रहा है क्या? क्यों जी, आ रहा है क्या? बताओ, क्या इसके अलावा और कोई ट्रायंगल आ रहे हैं क्या? बोलो जी, क्या इसके अलावा और कोई ट्रायंगल आ रहे हैं क्या जी? 7 8 9 10, ये 16 ही आ रहा है जी, 16 आ रहा है, 16। और कोई ट्रायंगल मिस कर दिया क्या अपन ने? जरा देखो एक बार कौन सा ट्रायंगल मिस किया है। अरे ऐड तो कर देंगे, ऐड नहीं है। 16 16 कितना हो जाएगा, इसके 16 आ जाएंगे, इसके 16 आएंगे, 18 किस आएंगे, 16 की नहीं देना अपन ने यार। 16 बाय 16 16 कितना, 32 आएगा, 32, ऑल राइट। उसके बाद देखा जाए तो कॉमन वाले देखते हैं, तो कॉमन वाले के अंदर कितना आ जाएंगे, एक ही आएगा कॉमन वाला, दो हो गया कॉमन, कॉमन के अंदर ये आ जाएगा, तीसरा कॉमन, चौथा कॉमन, 32 और 4 36। भाई दो और दो कहाँ कम पड़ गए यार, ट्राइंगल तो 36 ही हो रहे हैं यहाँ पर। ये 36 तो रहे ट्राइंगल। क्यों जी बताओ, ये ट्राइंगल 36 ही हो रहे हैं क्या? 40 ट्राइंगल कहां से आ रहे हैं बताओ, सोचो, 40 आंसर कैसे हो सकता है? और चार कहां पर है? बताओ जी, कौन कौन सा ट्राइंगल मार्क नहीं किया गया है, जल्दी फटाफट से बताओ। कंफ्यूजन हो रहा है, पता नहीं क्यों मुझे। ऊपर से 4 ट्राइंगल का एक ट्राइंगल बनेगा। अरे भाई ये कौन सा ट्राइंगल बन गया यार, ऊपर से 4 ट्राइंगल एक ट्राइंगल? कोई सही से जवाब दो यार। फुट ट्राइंगल में तो 4 बना लिए ना यार, फुट ट्राइंगल के अंदर 4 बन रहे हैं, फुट ट्राइंगल में तो 4 बना लिए हैं, 4। मेन बताओ, इसमें बताओ, इसमें 16 बन रहे हैं नहीं बन रहे, इसमें बताओ, सब बताओ हाँ या ना। इसमें 16 बनेंगे, और जो फुल ट्राइंगल है, इस फुल ट्राइंगल में बनेंगे 4, ये बताओ, और एक में 16, ये बताओ, ये सही है गलत है, पहले बताओ मेरे को। पता नहीं क्या बोल रहे हैं, वर्टिकल में 3 है, एक का 1 है, दूसरे का लिख रहे, समझ में नहीं आ रहा क्या लिख रहे हो। ओके 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 ओके, ये नहीं मिल रहा था बेसिकली। कॉमन पार्ट में है 4 ट्राइंगल फंसे हुए, ये रहे। हाँ जी, अब आई ना बात समझ में, आ ये वाले, ये क्या बात, इसका मतलब कॉमन में भी 8 ट्राइंगल है कॉमन में, और ये 16 सही है, बेस्ट है। 16 16 इंडिविजुअल में है, 8 कॉमन में है जी, टोटल कितना आएगा आंसर, 40। बहुत ही बढ़िया, अब आई ना बात समझ में यार, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया।
अब जाकर है ना दिल को तसल्ली हुई। मतलब मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर, जब तक दिल में तसल्ली नहीं होती ना अंदर से कि यार ये, मतलब ऐसा लगता है कि अंदर फील नहीं आ रहा। अब लग रहा है कि फील आया एक बार, मतलब कि हाँ कुछ तो सही लग रहा है। पहले गलत लग रहा था मेरे को, पता नहीं क्यों, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। चलो तो भी करेक्ट कर लेना ये आंसर, 40 आंसर होगा आपका। 40 आंसर तो खैर 40 लगाया था, बट लेकिन हमने पहले 18, पता नहीं कैसे क्या हो सकता है, शायद मे भी 2 बार काउंट हो गया हो, इसलिए आपको थोड़ा अगर क्वेश्चन आ जाए ध्यान रखेंगे। सो बस खत्म करते हैं, यही था। राशि कह रहे हैं आपके लिए ट्रॉफी। थैंक यू सो मच राशि जी, और सभी को थैंक यू सो मच जो जो ट्रॉफी दे रहा है हमारे को, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ठीक है जी। कोई कहते लोग हमारी तारीफ नहीं करते, ये लीजिए बहुत तारीफ कर दीजिए आपकी। ठीक है। सो इस पीडीएफ में 10 सवाल और है, पर लेकिन मुझे लगता नहीं कि कुछ बच्चे सीरियस नहीं है, तो मैं इस चीज को नहीं आगे कर पाऊंगा। शायद मेरा दिल नहीं मान रहा है आज करने को। दिल कह रहा है कि जब तक बच्चे सिंसियर नहीं होते पूरी तरह से, उस तब तक सवाल नहीं कराने चाहिए, है ना, तब तक उस क्वेश्चन की वैल्यू नहीं रहती। इसलिए वो 10 सवाल जो है और इसमें रह गए हैं, उनको हम आगे नहीं कर पाएंगे और यही को सही समाप्त करेंगे। बट लेकिन टेंशन मत लो, उन सवाल को कल कवर करेंगे। ठीक है। हाई जोश वगैरह हमारा फुल हाई है। ठीक है। फुल ऑन आपके लिए डेडिकेटेड है, और कल भी रहेंगे। और आज का जो समाप्त यही करते सेशन को, राइट। ओके। कुछ कुछ बच्चों को शायरी की बहुत पड़ी है, क्योंकि बच्चे सिंसियर नहीं है तो शायरी का भी मन नहीं कर रहा है, लिटरली बता रहा हूँ मैं। अगर वो 10 सवाल करते ना तो शायरी भी सुना देते, पर जब से कुछ कुछ बच्चे जो है आपसी कन्वर्सेशन में लगे हुए, इतना समझाने के बाद भी नहीं मान रहे हैं, तो मुझे मजबूरन जो है इसको बंद करना पड़ेगा। ठीक है। बट मैं फिर से कहूंगा कि उदास के साथ नहीं बंद कर रहे हैं, बहुत जोश के साथ बंद कर रहे हैं इसको। ठीक है ना, कल वापस मिलेंगे और 10 क्वेश्चन करेंगे आप सभी के लिए। ऑल राइट, टेक केयर। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं, बाय बाय। बताओ कौन कौन सीरियस नहीं है। मैं कब से ऑब्जर्व कर रहा हूँ ये चीज। देखो यार ऐसा है, मैं पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूँ ना, ये महाकुंभ सीरीज आपके लिए शुरू गई है। मैं इस चीज को शायद आज फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ, लास्ट टाइम कर रहा हूँ, फर्स्ट और लास्ट टाइम कह रहा हूँ। हर साल ऐसा होता है कभी ना कभी सेशन के अंदर, जहां पर बच्चे क्या करते हैं कि सोचते हैं कि चलो यार भैया तो क्या है, इतना मजाक कर रहे हैं तो चलो हम कुछ भी बोल लेते हैं, ऐसा होता है। उस समय मुझे एक ना एक दिन ऐसा क्या है कि एक ना एक दिन ऐसे लेकर आना पड़ता है, और वो दिन आज ही है शायद, कि जिस समय मैं निकल जाता हूँ सबके सामने से। फिर आगे वाला सोचता है जो सोचने दो, राइट। बिकॉज मुझे नहीं चाहिए, मजाक की लिमिट होती है हर चीज़ की। पर लेकिन जब कोई और हो जाता है ना, तो मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता है, लिटरली बता रहा हूँ बहुत गुस्सा आता है। ठीक है, लिटरली बता रहा हूँ बहुत गुस्सा आता है। तुम यहाँ पर अपना समय दे रहे हो, मैं अपना समय दे रहा हूँ, तुम अपना समय दे रहे हो, और शायद तुम पेरेंट्स के पैसों से तुमने रिचार्ज कराया मोबाइल के अंदर, और एक 250 रुपये का 300 रुपये रिचार्ज कराने में कितनी मेहनत लगती है, कितना कमाने में कितना मेहनत लगता है, वो आप नहीं जानते हो। अभी आपके पेरेंट्स ही जानते हैं बस कितनी मेहनत लगती है रिचार्ज कराने में। फ़ोन में जो दिन का आपको 1.5 GB नेट मिल रहा है ना, वो रिचार्ज ऐसे नहीं हो जाता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जब जाकर वो 150, 200, 300 रुपये कमाए जाते हैं। इतनी मुश्किल आज के ज़माने में। और आप जैसे कुछ कुछ बच्चे टाइम पास कर रहे हैं, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, लिटरली बहुत गुस्सा आता है। और एक बार ये सच बोलना पड़ता है मेरे को, है ना, एक बार सच बोलना पड़ता है मेरे को, और वो सच आज कह रहा हूँ मैं आपको, और ये फर्स्ट और लास्ट टाइम कह रहा हूँ, ये फर्स्ट और लास्ट टाइम कह रहा हूँ कि जब तक मैं हूँ उस मूड में, तो मैं बच्चों को लिमिट तक ही एक्सेप्ट करता हूँ। जिस समय जो और हो जाता है, हैंड टू हैंड आउट, हैंड टू हैंड आउट, लिटरली एक रूल है यार। ठीक है। तुमने नहीं देखा हो आज तक ऐसा रूप हमारा, तो अब देख लेना, ये रहा। और ये कुछ भी नहीं है मेरा रूप। जिसने शायद हो सकता है मेरी वीडियो ना देखी हो, तो जाकर एक बार चेक कर लेना, आज से 2 साल पहले की वीडियो है, जिस समय मैं बच्चों पे जो है, शायद आपके सर मैम ने भी क्लास में भी नहीं इतना बोला जितना मैंने बोला था। 2 साल पहले की वीडियो अभी भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, जाकर चेक कर लेना उसको, राइट। उस समय बच्चों ने बहुत माफ़ी मांगी थी, ठीक है। मैं जानता हूँ कुछ गलतियाँ मेरे से होती है क्वेश्चन सॉल्व करने के अंदर, वो बात अलग है। पर लेकिन चैट सेशन के अंदर जो सिंसियर नहीं है ना, मुझे कतई पसंद नहीं है, वो लोग कतई पसंद नहीं है। भले आप 100% वाले ही क्यों ना हो, ठीक है, भले आप 100% वाले ही क्यों ना हो, तो भी मुझे पसंद नहीं है वो बच्चा, क्योंकि वो सिंसियर नहीं है। और जो बच्चे सिंसियर नहीं होते, भले वो टॉपर हो, वो कुछ टॉपर नहीं है मेरी नज़रों में। मेरी नज़रों के अंदर अगर कोई 50% वाला बच्चा ना बस सिंसियर है ना, वही मेरे नज़रों में टॉपर है, और वही मेहनती है, ऐसा है। तो इसी के साथ आज का सेशन खत्म कर रहा हूँ, समाप्त कर रहा हूँ, और कल फिर से मिलूंगा आपको महाकुंभ नंबर सेशन 6 के अंदर, ठीक है जी। किसी को बुरा लगा हो तो माफ़ी चाहूँगा आप सभी से।
किसी को बुरा लगा हो तो माफी चाहूंगा, पर ये वर्ड्स मुझे बोलने पड़ते हैं। एक बार ऐसा दिन हमेशा आता है और वो दिन शायद आज है, और मे भी शायद वो बाद में वापस कभी आ जाएगा अगर कोई ऐसा करता है तो। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ ये दिन ना आए, पर ये दिन आ जाते हैं कैसे ना कैसे करके, ऐसा है। ऑलराइट, ओके। ऑलराइट, सो टेक केयर, बाय बाय। जाने वाले जा सकते हैं जी, कृपया करके जा ही सकते हैं, कृपया करके जाने वाले जा सकते हैं जी। ऐसा है कि जो पीडीएफ जो है जो प्रिपेयर हो गई है वो खैर मुझे अब करानी पड़ेगी, बिकॉज मैंने वादा किया है। तो जो जाने वाले जा सकते हैं जी। अब मैं बोलूंगा ही नहीं कि आप रुको, मैं बोलूंगा नहीं कि जाने वालों को रुको। जो सिंसियर नहीं वो जा सकते हैं, राइट। जो सिंसियर नहीं है वो जा सकते हैं, कृपया करके जा सकते हैं, और हाथ जोड़ के कह रहा हूं जा सकते हो आप, कोई जरूरत नहीं है जी। ओके, जो बाय बाय लिख रहे हैं, टाटा लिख रहे हैं, डेफिनेटली बात है, जा सकते हो, बहुत अच्छे से जा सकते हो जी, बहुत बढ़िया से जा सकते हो आप। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया से आप जा सकते हो, निकल सकते हो। जो टाटा बाय बाय कर रहे हैं, नहीं है जी, जरूरत नहीं है, एक्चुअली में जरूरत नहीं है ना जी। जो जरूरत है मुझे वो रुके बस, बाकी बहुत है। जरूरत है जो रुके, बाकी बहुत है बस भाई। और क्योंकि मुझे इसको पूरी खत्म करानी है तो मुझे इसको खत्म करा के ही रखना पड़ेगा। चलो आ जाओ, शुरुआत करते हैं, वापस आगे बढ़ते हैं। बोलो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफिशियल नेम ऑफ बिग बैन। जल्दी बताओ फटाफट से। जल्दी बोलो जी। ऑफिशियल नेम ऑफ बिग बैन इज, बिग बैन का ऑफिशियल नेम क्या बताएगा, फटाफट जल्दी बताओ। ऑफिशियल नेम ऑफ बिग बैन, ऑप्शन। एलिजाबेथ टावर, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे फटाफट जल्दी से। ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम ऑफ इंडिया इज नॉन एज, किस चीज के अंदर ग्रीन बिल्डिंग सिस्टम। ये थिंक पहले भी आ चुका था क्वेश्चन, जब अपने जेई की सुपरफास्ट सीरीज ने अटेंड किया हो तो सुपरफास्ट सीरीज के अंदर ये क्वेश्चन कराया गया था, जहां पर आपको अलग अलग 3-4 कंट्रीज बताई गई थी, जापान का, कनाडा और ये सब, है ना, दुबई का, इंडिया का, ऐसे 3-4 4-5 कंट्रियों के बारे में ग्रीन रेटिंग सिस्टम बताया गया था। कौन सा कौन ग्रीन रेटिंग सिस्टम फॉलो करता है, सबका अलग अलग था ना। जैसे इंडिया का भी उस समय था गृहा का। बेसिकली ये जो गृहा होगा कैपिटल लेटर में लिखा आएगा, बिकॉज इसकी फुल फॉर्म होती है, राइट। ग्रीन रेटिंग इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, दिस इज द फुल फॉर्म। तो ये फुल फॉर्म के साथ कभी कभी इसकी फुल फॉर्म में आई थी। फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं दूसरे तीसरे महाकुंभ के अंदर, ठीक है। तो ये LEED इसकी भी सब ये सब शॉर्ट फॉर्म है, ये सारी सारी शॉर्ट फॉर्म पड़ी है, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। अमरनाथ टेम्पल कहां पर है, प्राउड से बोलो, जल्दी बोलो, कहां पर है अमरनाथ टेम्पल, जल्दी प्राउड से बताओ। अमरनाथ अमरनाथ टेम्पल कहां पर है, जल्दी बताओ प्राउड से। JNK, जम्मू कश्मीर, क्या बात है भाई। कौन कौन गया है अमरनाथ टेम्पल, कौन कौन घूम के आया अमरनाथ टेम्पल, कौन कौन गया है। कोई लिख रहा है हिमाचल प्रदेश, क्या बात है। हिमाचल प्रदेश में अमरनाथ कौन घूम के आया भाई, ऐसा कौन आ गया जो हिमाचल प्रदेश में जाकर अमरनाथ घूम के आ गया। टाइप ऑफ व्यू कौन सा दे रखा है, कल देखा था अपन ने बहुत सारे, ये एक ऊपर देख रहे थे, बर्ड वाला व्यू देखा था, ऊपर से देख रहे थे बिल्डिंग को। अब कोई नीचे से देख रहा हो, राइट। ये बिल्डिंग में बहुत सारा ब्लर सी इमेज दिख रही है, नीचे से बेसिकली देख रहे हैं ना, ये व्यू है। कोई बहुत सारी स्काई स्क्रैपर है, उसको नीचे से देखते हैं, राइट। वो माई व्यू, राइट, हो जाएगा। ऑल राइट, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सोमनाथ टेम्पल इज लोकेटेड एट, सोमनाथ टेम्पल इज लोकेटेड एट, बताएंगे जल्दी फटाफट से। सोमनाथ टेम्पल लोकेटेड एट, केम छो, मजामा, मजामा छो, मजामा, मजामा छो धरती पे लोकेटेड, गुजरात, बहुत ही बढ़िया स्टेट, बिकॉज हम रह रहे हैं इसलिए स्टेट हो गया। कंसिस्ट ऑफ 2 कलर्स इन कलर स्कीम दैट आर अपोजिट टू ईच अदर, जब भी अपने बात की थी, ये भी कलर सेशन बहुत बार रिपीट हुए थे कि कोई भी सेशन है कलर से, कलर व्हील में अपोजिट में पड़े हैं तो उसको क्या नाम दे रहे थे,
कल किया था ना क्वेश्चन, अपने बोला था कि पहला क्वेश्चन यही था शायद, आई थिंक कल, कि इसके बोला था कि रेड का जो अपोजिट एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर के आप ट्राइडिक कलर बता दो, याद होगा किसी को, कि रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर था ग्रीन, बोला कि उसके ग्रीन वाले ट्राइडिक कलर कौन सा होंगे, ट्राइडिक कलर इसी के हिसाब से, तो फिर वो ट्राइंगल निकाला था अपने 120 120 120 एंगल वाले क्वेश्चन है ना, वही कॉम्प्लीमेंट्री कलर के अपोजिट वाला वही बताना चाह रहा है, पूछना चाह रहा है। ऑलराइट, आगे बढ़ते। ट्री शुड बी प्लांटेड ऑन विच साइड टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम हीट गेन। ये बोल रहा था जी, कौन अभी कमेंट आ रहा था बहुत ज्यादा कि भैया हमारे को सनपाथ वाले क्वेश्चन बनाओ, सनपाथ डायरेक्शन, ये लो ये क्वेश्चन सुनो भाई, जो कमेंट आ रहा था पहले, श्वेता सिंह का नाम आ रहा था ना, श्वेता सिंह, मैंने खबर कमेंट सब पढ़ता हूँ मैं, टेंशन मत लो तुम, मतलब जो जो नजर पड़ जाती है उसका फिर टाइम पर बोल देता हूँ अगर वो क्वेश्चन आ जाता है। तो ये क्वेश्चन आ गया आपके लिए, सन मूवमेंट वाला, जो कमेंट किया था आपने पहले थोड़ी देर पहले, ठीक है जी। साउथ ईस्ट बोल सकते हैं वैसे, ओनली आंसर जो है साउथ है, अगर वो भी आंसर सही है कोई दिक्कत नहीं है, साउथ है वो भी आंसर सही है, ठीक है ना। बेसिकली जो ईस्ट से वेस्ट सन जो मूवमेंट होता है ईस्ट से वेस्ट का, बेसिकली तरफ क्या है वो साउथ की तरफ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर साउथ की तरफ से होकर उसको सबसे ज्यादा जो हीट गेन का पोर्शन रहता है, तो वहां पर हमको क्या है ट्रीज प्लांट करने जरूरी होते हैं जी, राइट, ऐसा माना जाएगा। आगे बढ़ो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैचिंग सेट। मैचिंग सेट कौन सा नहीं है, या कौन सा दूध और दही का मिक्सचर है, कौन सा दूध दही का मिक्सचर है बताओगे। बहुत बढ़िया, थ्रू द डे साउथ में रहता है, बहुत अच्छी बात है जी, बिल्कुल बताएंगे जी। कौन सा इसमें से जो है दूध दही का मिक्सचर है जो लोगों को पच नहीं रहा है, वो कौन सा हो रहा है जी। पहला भाई आंसर क्या है, वो दूध दही बना रहा है कि लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, वो स्टील और मड क्या, बाकी तो साउंड के अंदर पता ही है साउंड ही क्या होता है, वाइब्रेट करता है। कंक्रीट क्या होता है, बीम में काम आ रहा है, हीट क्या है, इंसुलेशन। ऑलराइट, मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन, विच कलर कैन नॉट फाउंड बाय मिक्सिंग। अरे ये वो वाला हो गया भैया, वो पढ़ा था ना राय बहादुर अंकल आए थे कल, RYB, और गोपू भैया आए थे, गोपू भैया सेकेंडरी कलर, मैंने बोला गोपू भैया होंगे आपके, राय बहादुर अंकल जो सबसे ज्यादा होंगे, इनको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ये ना किसी से बनते हैं और ना ही कुछ बनने देते हैं, खुद अपने आप में राजा होते हैं, ठीक है। इनके सुपुत्र आए थे कौन से, गोपू भैया, जो कि क्या है इन्हीं से मिक्सर होकर बन गए थे गोपू भैया। ये सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो प्राइमरी वाले देख लो इसमें से कोई पढ़ा हो तो देखो राय बहादुर अंकल का एक हाथ पैर पड़े यहां पर रेड, बोलो रेड कलर यूज किया करो, रेड कलर यूज करो, फिर ब्लैक में अच्छे से नहीं दिखेगा ना, इसलिए मेरे को येलो कलर यूज करना पड़ता है कि ये ब्लैक में अच्छे से दिखे, बाकी कुछ बनाना तो मेरे को ब्लैक में पड़ता है ना, इसलिए येलो से तो टिक लगाना पड़ता है, यहाँ रेड करूंगा तो फिर दिखेगा नहीं आपको, ऐसा है जी। आगे बढ़ो। साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेदर कंडीशन इज कॉल्ड, बताओ जल्दी फटाफट से। साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेदर कंडीशन क्या कहते हैं, क्या टर्म को नाम दिया है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेदर कंडीशन किस टर्म को नाम दिया है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेदर कंडीशन इज कॉल्ड क्लाइमेटोलॉजी नाम दिया है जिसको टर्म को। ओके, हो लो जी, हो गया खत्म, सारा खत्म हुआ जी, मामला हुआ खत्म, अब हो गए सारे क्वेश्चन कंप्लीट। ये क्वेश्चन नहीं होते तो मुझे क्या आएगी, रात को नींद नहीं आती, इसलिए मुझे लगा कराना जरूरी है, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए, ठीक है जी। तो कोई क्वेश्चन बाकी नहीं रहा है, आप सब क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हो ना आज के महाकुंभ के 5 के। सो सब क्वेश्चन जो है जल्दी ब्राउट से कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप सभी का जो है बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद यार, अपना समय देने के लिए, सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो है यार आपके लिए शायरी पेश की जाएगी जी, आपकी हाजिरी में, आज प्रेजेंस में, ठीक है। अब आपकी प्रेजेंस में शायरी पेश की जाएगी, ठीक है जी। अब आपकी जो है, अब आपकी आज्ञा का पालन किया जाएगा और शायरी भजन की जाएगी। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज हम पूरी पीपीटी खत्म कर चुके हैं और शांति में खत्म कर चुके हैं ना, और सिंसियरिटी मेंटेन हुई, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई लव इट, आई लव इट, लिटरली लव इट। तो शुरू करेंगे, देखिए जी, शायरी आपके लिए ये रही, सुनेंगे शायरी, बहुत बढ़िया शायरी, बहुत ही शानदार शायरी, मजा आ जाएगा जी, ठीक है। क्या शायरी सुनना चाहेंगे सब, बोलो जी, क्या शायरी सुनना चाहोगे सब, बोलो।
अबे सुनने से पहले ही वाह वाह कर रहे हो भाई, बोलने तो दो, पहले ही वाह 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 वाह, पहले वाह वाह करके कहाँ जाओगे भाई? भाई पहले वाह वाह करके कहाँ जाओगे? ये कहते हैं यार कि कवि कहता है कि जीवन में सबसे ज्यादा खुशी उसी काम को करने में जिसको लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते। जीवन में खुशी सबसे ज्यादा काम को उसी करने में जिसमें लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते। बस खत्म हो गई, और क्या, ये शायरी थी भैया, दिस इज द शायरी। क्या कहते हो? ये शायरी थी आज की, बहुत है, एक लाइन खूब है, क्या करना ज्यादा सुन के यार, या और भी सुनना चाहोगे बढ़िया वाली शायरी? क्यों दी? हाँ वरी सर, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ जी। अच्छा पहुंच गई दिल में जी। ओके, तो बढ़िया जी। तो ये लिखिए जी, शायरी लिखिए, आप लिखिए क्या, सुनिए कि विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, है जी, विकल्प, ऑप्शन, विकल्प बहुत मिलेंगे आपके मार्ग को, मतलब आपके ध्यान को, फोकस को भटकाने के लिए। अभी आप सोच रहे हो ना, अभी आप काम करो, पढ़ाई कर रहे हो, बहुत डिस्ट्रैक्शन है ना, फोन के अंदर सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन आ रहे हैं, पर लेकिन बहुत कम बच्चे होंगे, 1% को जो नोटिफिकेशन ऑफ कर देते हैं, सबके सब सोशल मीडिया के, ये ऑफ क्या, यूज ही नहीं करते। एग्जाम में सोशल मीडिया का क्या काम? यूट्यूब जैसे जैसा कुछ काम है जहां पर पढ़ाई करते हो, उस चीज का काम है, बाकी काम ही नहीं है। ठीक है, राइट। तो विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए, और वो संकल्प आपका होना चाहिए कि हमारा रैंक जो है, हमको डबल डिजिट रैंक लेकर आनी है, हमारी डिजिट सिंगल डिजिट रैंक लेकर आनी है, हमको इतने परसेंटाइल लेकर आने, हमको उस कॉलेज में जाना है। वो मंजिल ही बहुत जरूर, बहुत है, काफी है आपका ध्यान पूरा फोकस्ड रखने के लिए एक जगह पे, ऐसा है। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया जी। तो बहुत 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 धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी का। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ करें, किसी को बुरा लगा हो तो जरूर क्षमा करें। ठीक है, मेरी एक आदत है कि जो भी मैं बोलता हूँ उसके लास्ट में माफी जरूर मांगता हूँ, चाहे मेरी गलती हो चाहे नहीं हो। ठीक है, दोनों केसेस के अंदर मैं माफी मांग लेता हूँ। ठीक है, तो मैं आप सभी से एक बार माफी मांगना चाहूंगा। और एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच आप सभी का यहाँ पर आने के लिए, टाइम देने के लिए, और वापिस कल मिलते हैं अगले महाकुंभ के सेशन नंबर 6 के अंदर। और इस पड़ाव में आगे चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे, और 5 महाकुंभ के सेशन यही समाप्त होते हैं आज। तो बेसिकली हम 5 पड़ाव पहुंच चुके हैं। ठीक है जी, अब छठे पड़ाव में अंदर जाने वाले हैं, छठे पड़ाव में अब अंदर जाने वाले हैं, ऐसा है। ऑल राइट, राइट। सो सभी को थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। जाओ जाकर बढ़िया से पढ़ाई करो, बढ़िया से फाड़ के रखो, राइट, बढ़िया से फाड़ के रखो जी। ऑल राइट, सभी को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। अगले महाकुंभ में मिलते हैं, डेफिनेटली अगले महाकुंभ में मिलते हैं, नेक्स्ट महाकुंभ मिलते हैं। आप भी जाइए, बढ़िया अपना खाना वगैरह खाइए, जिसने नहीं खाया हो, और आराम कीजिए, अगर ज़्यादा सुबह जल्दी उठ गए थे, और अगर पढ़ना है तो डेफिनेटली पढ़ाई कीजिए। ठीक है जी, ओके, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, दिल से लव यू वंस अगेन, एंड वंस अगेन वेरी वेरी थैंक यू सो मच। और कल फिर से मिलते हैं, बढ़िया से सबको लेकर आइएगा, ओपन इन्विटेशन, मिलते हैं। ठीक है जी, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट, बाय बाय। और किसी के सवाल रह गए हो तो माफी चाहूंगा, कल करेंगे कंटिन्यू इस चीज को। ठीक है जी, और कल नेक्स्ट मिलते हैं, हमारे लास्ट 2 पड़ाव और रह गए हैं, जो कि हमारे महाकुंभ की सीरीज को खत्म होने जा रहे हैं 2 पड़ाव बाद, जो कि बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही मजा आने वाला है, लिटरली बहुत मजा आने वाला है। ओके, राइट, सो टेक केयर, बाय बाय, ओके, लव यू ऑल, बहुत बहुत दिल से बहुत सारा प्यार आप सभी के लिए, बहुत सारा प्यार। ठीक है, हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहो, ऐसे ही खुश रहो, और ऐसे ही खूब आगे बढ़ो, जिंदगी में बहुत तरक्की करो, बहुत आगे बढ़ो, और आपके सपने सब पूरे हो। ठीक है, यही ऊपर वाले से दुआ है, यही भगवान से प्रार्थना है सभी के लिए। ठीक है जी, आपके सब सपने पूरे हो, सब सपने हकीकत में बदले। टेक केयर, बाय बाय।